अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। इसलिए कि जिन लोगों को पता नहीं है उनके मैं लेके आ जाऊँ कि भी आप लोग यहाँ पे तीन तरफ से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे पास। एक आपकी कनेक्टिंग हो रही है जूम की तरफ से, एक आपकी कनेक्टिंग हो रही है मीट की तरफ से, और एक कनेक्टिंग हो रही है आपकी गूगल मीट की तरफ से। तो तीनों के स्टूडेंट जाए गैदर हो जाए मेरे पास, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, आप कनेक्ट करें, बस इस बात का ख्याल रखें कि जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी कौन सी वाली, बड़ी स्क्रीन वाली, कोशिश करें कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। और अगर बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, तो फिर कर लीजिए, मसला नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन तीनों आप सुन लें। हैरत की बात है, पार्टिसिपेंट जूम पे ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन मीट पे ज़्यादा है। नहीं मैडम, वो इशू नहीं है, इशू कुछ और आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं पहले नए लोगों को अपने। सारे नए अल्हम्दुलिल्लाह। पुराना तो मुझे शायद ये दो तीन लोग नजर आ रहे हैं बस। चलिए खैर, हमने किसी के लिए रुकना नहीं है, हमने कंटिन्यू करनी है बात, और बात तो आगे लेकर चल रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप तीन जगह से यहाँ कनेक्टेड हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होंगे, चैट पे भी आ सकते हैं और ऑन कॉल भी आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि जब तीन लोग आपस में कनेक्ट के ही आते हैं, यहाँ पे ये टेक्निकल मामला आते हैं, थोड़ा बहुत समझिएगा, ज्यादा मत समझिएगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो उसमें ये होगा कि जब कोई जूम से मेरे पास बात कर रहा होगा तो जूम की पूरी टीम, जितने लोग भी यहाँ पे होंगे वो सुन पाएंगे। सेम एज माइक्रोसॉफ्ट का भी यही होगा और गूगल का भी यही होगा। गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है। तो उनके पार्टिसिपेंट जितने भी होंगे वो मेरी सारी बात सुन पा रहे होंगे, मगर इसके अलावा जो रिमेनिंग जो दो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो नहीं सुन पा रहे होंगे। उसके लिए फिर ये होगा कि मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा या फिर बता दूंगा मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया, चैट पे आ रहा होगा तो भी कोई इशू नहीं है। चैट जो आप लोग कर रहे होंगे उस चैट में भी यही होगा कि चैट जो आप करेंगे वो चैट मुझे शो हो रही होगी, बट आप लोगों को आपस में शो नहीं हो रही होगी। जी मैं जुबैरी, ऐसा करना पड़ता है इसलिए कि जुनैर, सॉरी सॉरी। ठीक है, करना इसलिए पड़ता है कि आप लोगों को नहीं पता हम कितनी चीजें फेस यहाँ पे कर रहे होते हैं और ऑनलाइन क्लास के हालात हमारे पास क्या होते हैं। और अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं देखा, हम डेली बेसिस पे बहुत कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बैक टू बैक हमारी क्लासेस चल रही होती हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। चले खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। बस एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, सिर्फ एक मिनट, ताकि मैं क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों के पास भी राइट्स चैट के हैं। ठीक है, गूगल मीट के चैट राइट सेट कर लूँ मैं। ठीक है। ये जो चैट आपने मुझे की है ना, ये मुझे मिली है सिर्फ। अच्छा, आप सब छोटे से काम कर दें, वैसे तो होप सो सबको आवाज प्रॉपर्ली आ रही होगी, तभी मुझे यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। आप सब मुझे प्लीज छोटे से देखें, पहले स्क्रीन पे देखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद ईद मुबारक के बाद, आई मीन ईद कंप्लीट होने के बाद, ईद के 4 डे ही मैं नाजिल हो गया हूँ यहाँ पे आप लोगों के पास। और शायद आज भी लोग बारबेक्यू में बिजी हो सकते थे। तीन लोगों ने मैसेज मुझे कर दिया, सर आज मैं आज ही क्लास रख ली। और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक बैक टू बैक मेरी ऑलरेडी क्लासेस चल रही होती हैं। और फिर उसमें होता ये है कि जब मैं अगर उन क्लासेस की टाइमिंग में आप लोग को टाइमिंग अगर दूं ना, तो प्रॉब्लम ये बन जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कुछ जॉब करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ दीगर मामला में बिजी रहने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम से ये बनती है कि सबकी प्रायोरिटी होती है कि मैं उनकी टाइमिंग जो है वो रात की रखूँ। लेकिन रात 9 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का बैच कंटिन्यूसली चल रहा है। तो फिर वो टाइम निकालना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको टाइम दे पाता। किसी ना किसी का मुझे ऑफ करना पड़ रहा होता है और कुछ नहीं करना पड़ा होता। ठीक है। राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम। जैनब बेटा वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। चलिए, एक छोटी सी स्क्रीन पे देखिएगा, हम करने के वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के वाले से ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो इस ओवरव्यू के अंदर इस क्लास को रखने का रीजन सिर्फ क्या है, उसको हम टाइल क्लास भी कहते हैं।
उस इस क्लास को रखने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको ये वाली बात बताई जाए कि वो जो मैंने आपको 16 स्लाइड्स फॉरवर्ड करी हैं, 16 पिक्चर्स कह लें, कुछ भी कह लें, जिफ कह लें आप, जिफ हम नॉर्मली कहते हैं एनिमेटेड स्लाइड्स को, ठीक है, आपको सेंड की, उसके बारे में मैं कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पे दे दूं, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा और जो नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस बैच के अंदर जो भी ज्वाइन करेगा उसको पता हो कि जी यहाँ पे होने क्या वाला है। अगर तो उनको लगता है कि ऑलरेडी उनके पास तमाम चीज़ों का इल्म है, प्रॉपरली वो इल्म रखते हैं, तब भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि देखें, ऐसा नहीं होता कि आप 100% जानते हो, ये चीज मेरे लिए भी होगी, ऐसा नहीं होता कि मैं 100% आपको पढ़ा सकूं, लेकिन हर बंदा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, उस बेस्ट के बाद रिजल्ट डेफिनेटली बेस्ट ही आ रहा होता है। ठीक है, तो किसी को भी अगर मेरे बोलने में लगे कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत तेज जा रहा हूँ, तो बोल दीजिएगा मुझे, अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो मेरे एक्सीलेटर का पैर जो है वो बढ़ता चले जाएगा और मेरी स्पीड फास्ट होती जाएगी। किसी को अगर फील हो ये चीज है मेरे साथ थोड़ा फास्ट चलने की, तो आपको मुझे रोकना है, मुझे अगर कहीं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। एक रूल छोटा सा मैंने यहाँ पे लिख के रखा होता है हमेशा के लिए, वो क्या होता है कि जी आप लोगों ने टाइपिंग के लिए जरूरत नहीं कि मैं कोई भी आपसे क्वेश्चन करूँ, तो उस क्वेश्चन के लिए आप सब जो है वो इस तरह से करें, जनाब के अल्लाह भला करे, पूरी पूरी बात दिख रहे हो, टाइम बहुत जाया होता है, ठीक है। तो मैं कोई क्वेश्चन आपसे करूँ जिसका आंसर यस और नो के अंदर हो, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वाई लिख के सेंड करना है अगर आपका आंसर यस में हो, आपने एन लिख के सेंड करना है अगर आपका आंसर नो में हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए ताकि टाइम ना लगे, लेकिन मैं आपको एंगेज जरूर करूंगा। ऐसा नहीं हुआ कि रेडियो पाकिस्तान चल रहा है, यहाँ से मैं बोलते जा रहा हूँ, आपसे सुनते जा रहे हैं और हमारी एंगेजमेंट नहीं आ रही। कुछ मैं आपके क्वेश्चंस भी दूंगा और कुछ तो बिना झड़क मुझे फोन कर ही लेते हैं यहाँ पे, मसला नहीं है, उनको जिनको मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। बाकी जिनको अलाउ नहीं है, नो नीड टू वरी, आप मुझसे क्वेश्चन देने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करने का पूरी परमिशन दे दूंगा, राइट। चलिए प्रॉपर्ली मैं स्टार्ट करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली इंपॉर्टेंट बात, तीन जगह से आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, तीनों के रूल्स डिफरेंट है, हर बंदे को अपना प्लेटफॉर्म यूज करना आता होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद मैनेज कर लीजिएगा, कोई ये मसला हो चैट में मुझे मैसेज छोड़ेंगे और फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप सब जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने नाम से मुझे नजर आ रहे हैं वेरी गुड, बट जो अपने नाम से नहीं है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ ओप्पो 95, तो मैं किस तरह कम्युनिकेट करूँ यहाँ पे ओप्पो 95 आप कैसे हैं, क्या कर रही हैं, आपका इस वक्त प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है एजुकेशन एजुकेशन के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाम कोशिश किया करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो नाम से अपने जाया करें, ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं आया करें, तो कोई मसला ना हुआ करे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज का मुझे आंसर कर दें कि आप सबको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, तो माइक का इश्यू को माइक करीब कर दूं या मेरी आवाज स्लो आ रही है, ऐसा कुछ है? ठीक है जी। यस यस, वाई 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 थैंक यू। ये दो दफा वाई की मीनिंग क्या है, क्यों क्यों कर रहे हैं आप लोग मुझसे? चलें शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं ये बात कि आप जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं उनके पास क्वेश्चंस बहुत बहुत सारे यहाँ पे होंगे, और कुछ लोगों को मैं बिना क्वेश्चंस के आंसर दिए भी यहाँ पे लेकर आ गया। रीजन सिर्फ ये बनी कि ईद की वजह से मैंने काफी चीजों का आंसर किया भी नहीं, मुझे ग्रुप में थोड़ा लॉक किया हुआ होता है, बेहद रीजन है, यकीन करें इसके पीछे बहुत सारी परेशानियां हमें देखनी पड़ती हैं, आपको तो शायद आप लोगों को भी आइडिया हो नहीं हो, तो मैंने कुछ लोगों के आंसर यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। तो मैं तो ग्रुप पे नहीं किए, लेकिन मैं यहाँ पे तमाम बातों के आंसर इंशाल्लाह ताला आपको करूंगा इस 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे मैंने आपके ले लिए, तो कोशिश कीजिएगा 2 घंटे आप मुझे दे दें। इस 2 घंटे में दोनों तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपको फील हो कि जी अल्लाह भला अगर आपको सब पता है, और कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं आपको लगेगा जी हाँ कुछ कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो दोनों सूरतों में आपने बस थोड़ा सा हम्बलनेस दिखानी है, और इस बात का सिर्फ ख्याल रखना है कि प्रॉब्लम सिर्फ ये ना हो कि जी अल्लाह भला करे कि आप ना चुपचाप बैठे रहें, बस कम्युनिकेट कीजिएगा, और जहां पे लगे यू नीड टू क्वेश्चन, आपको लगे आप क्वेश्चन रेस करने को बात करनी है, वो कीजिएगा, बस चुप ना बैठिएगा प्लीज, वरना वक्त बड़ा कीमती ज़ाया हो जाएगा हमारा, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, आपके पास मैंने एक वर्ड यूज किया था आपने स्लाइड के अंदर, एआई पावर्ड फोर्स। इसकी मीनिंग क्या थी? इसकी मीनिंग बेसिकली ये थी कि, मैं बता रहा हूँ, इसकी मीनिंग बेसिकली ये थी कि आपने अभी ऑलमोस्ट मेजोरिटी लोगों ने सबने देखा होगा, सो एआई का बहुत चार्म चल रहा है, और एआई के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या चल रही है? राइट आंसर, जीपीटी। जीपीटी इज व्हाट? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत चल रहा है। अरे चैट जीपीटी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और डेफिनेटली उसका फायदा भी बहुत लोग उठा रहे हैं, फायदा भी हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, फायदा भी बहुत हो रहा है। अब चैट जीपीटी के अंदर ना लोग उसका राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हमने जो चीज वर्ड यूज करने हैं, उससे क्वेश्चंस करने हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट कह रहे होते हैं, प्रॉम्प्ट जो हमारे पास होते हैं, प्रॉम्प्ट हम किस किस तरह से कहाँ कहाँ से यूज करेंगे, इवन तो कब तो प्रॉम्प्ट्स बिकना शुरू हो गए हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स के पैकेजेस मिल रहे हैं, वो आप पे करके
परचेज भी कर रहे हैं और इसमें कोइन काटने की आउटस्टैंडिंग है। अब वो किस तरह से निकाल रहे हैं, वो जनरेट किस तरह से किए जाते हैं, ये आप भी सीख सकते हैं। खैर मैं इतना डेप्थ में एआई की तरफ नहीं जाऊंगा। एआई की बिहाफ पे सिर्फ हम ये करेंगे कि जहां जहां हमें एआई की जरूरत पड़ेगी तो वहां वहां पे हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, वो चैट जीपीटी हो या फर्दर और चीजें हो। और चैट जीपीटी जो वाव चल रहा है, इसका को 4 चल रहा है, क्लासेस के दौरान में चलकर आपको चैट जीपीटी 4 भी दिखाऊंगा, उससे रिव्यू कि किस तरह का होता है और उसमें किस तरह से उसको हम यूज करते हैं। और कहीं कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं तो उसके बिहाफ पे ऑलमोस्ट वर्ड यूज करूंगा कि आप चैट जीपीटी को यूज 4 को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन अलाउ कर रहा है, अगर आपके इल्म में नहीं है तो फिर मैं आगे जाके फर्दर बताऊंगा, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अच्छा एआई का याद रखिएगा, पावर्ड मींस यहाँ पे क्या हो रही है कि एआई का ताल्लुक हमारे हर मॉड्यूल के साथ जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहां पे एआई की जरूरत नहीं होगी, जहां पे हम खुद से काम कर सकते हैं, वहां हम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आ रही है कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी होगी, राइट। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर और मजीद इस तरह जो कोई आपके पास प्रोडक्ट अगर आपके पास एक है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। अच्छा सवाल ये होता है सर कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन हमें मल्टीपल वेबसाइट से मिल जाती है, इनकार थोड़ी इस बात का, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, तो फिर कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है? क्यों फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी हाई रैंक पे नहीं जा पाती, क्यों फिर उसको लोगों तक अच्छी अवेयरनेस नहीं हो पाती, क्यों उस लोग को देख नहीं पा रहे होते? ये तमाम बारीकियां हैं जो हम देखते नहीं है, इसलिए हमें फील नहीं होती, फिर हम कहते हैं यार हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बट वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो वो रिस्पॉन्सेज ना आने का रीजन सिर्फ यही बनता है कि हमारी तरफ से थोड़ी सी लैकिंग ये होती है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते ये गलती कहाँ पे और क्या हो रही है, अदरवाइज ये मसले फिर ना हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी, मार्केटिंग के बारे से ओवरव्यू जो मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे से कि हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमने इसको क्यों करना है, और फिर वही बात बेनिफिट्स के क्या क्या मिलने वाले हैं देखिएगा भी आप। अगली बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये होगा। मेन जो हम काम करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। 5 चीजें हमने यहाँ पे मेन सीखनी होंगी, 16 मॉड्यूल है, इनमें 5 चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन 5 चीजों के अंदर, उन 5 चीजों में से एक फर्स्ट चीज हमारी ये होगी कि हम वेबसाइट क्रिएशन प्लानिंग सीखें। अच्छा जी, अब ये हम किसमें सीख रहे होंगे, तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये हम सीख रहे होंगे इसके अंदर, ये हम सीख रहे होंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस में आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं इसके फौरन बाद फर्दर। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके बाद क्या जी, नेक्स्ट स्लाइड है बस एसईओ। एसईओ देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने एक वेबसाइट लेट्स सपोज बनाई, अपने लिए बनाई या अपने क्लाइंट के लिए बनाई। अपने लिए बनाई का जब बात करूंगा तो समझ जाइएगा मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने ऑन बिजनेस की, जो कि आपने अपना स्टार्ट किया और अब आप उसके लिए काम करना चाह रहे हैं। ये दो बातें भी हमने आगे जाके बड़ी डिटेल में करनी है, अभी आगे मैं करूंगा कि आपका अपना काम क्या है और आप लोगों के लिए जो काम करेंगे वो क्या होगा। शॉर्ट टर्म में सिर्फ क्लियर करूँ तो आपका अपना काम का मतलब ये होगा कि आप जो पूरा कोड सीखेंगे, जिसकी मैंने ड्यूरेशन 5 मंथ की 5 मंथ्स की रखी है, और ये कोर्स याद रखिएगा 8 मंथ्स का है। देखिए मैंने इसको बहुत मेहनत करके 5 महीने में कवर किया है, तो आपका टाइम थोड़ा बचे और 5 महीने में आप ये कवर कर लें और फिर आप इसको समझ पाए कि इस कोर्स में है क्या। तो इस 5 महीने के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद नहीं, इस 5 महीने के कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने फायदा ये उठाना है, बिल्कुल साथ साथ आपने फायदा ये उठाना है कि या तो आपने इन द एंड कोर्स के एंडिंग तक कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है, मतलब कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होगा, जी मैं इन करते जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली आप परेशान नहीं हो। सर राशिद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं माउस मेरे हाथ में ही, मैं इस वक्त स्लाइड आपको सामने दिख रही है, बस मैं यहाँ पे 3 स्क्रीनें मेरे सामने आ रही होती हैं, एक नहीं दो नहीं 3 स्क्रीन है। एक स्क्रीन के ऊपर अब ये मैं आगे आप जाकर दिखाऊंगा आपको। एक स्क्रीन पे यही चल रहा होता है कि आपसे से कौन इन हो रहा है, आप में से कौन आउट हो रहा है, राइट। तो मेरे पास इस वक्त 40 स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं कहूंगा आप लोगों को मैं, 40 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये 40 लोग जितने भी मेरे पास राइट स्क्रीन पे कंट्रोल हो रहे हैं, सेंटर स्क्रीन पे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और लेफ्ट स्क्रीन पे मेरा कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी कॉमनली रूटीन है, इस तरह चल रहा होता है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, जो भी आएगा मैं उसको इन करता रहूंगा। अभी मैं कर रहा हूँ, आगे टीम चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से एक होस्ट बनता है, को होस्ट जो पूरी कहानी संभाल रहा होता है, लेकिन अब संडे है आज तो मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट और जिद नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि आपको समझाया जाएगी ये दो बातें कि जी आप जो कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे उस कोर्स कंप्लीट करते करते इफ यू हैव बजट तो आप क्या करेंगे, अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप मूव करेंगे अपनी मनपसंद फील्ड की तरफ। मनपसंद मैंने क्यों कहा कि मेजोरिटी लोगों का क्वेश्चन यही होता है, वो होता है क्या, फ्रीलांसिंग की तरफ। आप अपनी सीखी हुई स्किल्स को फिर जाकर सेल करेंगे। स्किल्स बहुत लोगों ने लर्न की, स्किल्स बहुत लोगों ने सीखी, मगर स्किल्स को सेल करना नहीं सिखाया गया, या फिर आपने स्किल को सेल करना सीखा नहीं। तो ये दो बातें डिफरेंट होती हैं। आप जो भी कोर्स करके बैठे होते हैं, आप जो कोर्स भी किया होता है, जो लोग बिल्कुल न्यू बीज यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे वही वाली बात कि एडोब फोटोशॉप, फ्री हैंड, कॉर्ल, इलिस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, बेशुमार कोर्सेज मैं भी, और लास्ट टाइम तक ये तमाम चीजें मैं करवा रहा था, लेकिन मुझे खुद को स्विच इस पे करना पड़ा
आज से 2 साल पहले। और स्विच करने की रीजन सिर्फ क्या बनी, स्विच करने की रीजन सिर्फ और सिर्फ वाहिद ये बनी कि जी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, इसी वजह से स्विच करना पड़ा। और बेनिफिट क्या मिला, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उन तमाम कोर्स से ज्यादा मुझे बेनिफिट ये मिला कि यहाँ मुझे लोगों का इंट्रैक्शन ज्यादा मिले, तो इसमें रॉन्ग नहीं होगा, लोगों का इंट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज्यादा मिली, इसलिए कि अभी वक्त के लिहाज से डिमांड ये थी। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कॉरिडोर में मसला कुछ नहीं है, लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं, उसको स्किप करके उस जगह एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बात कर लें कैनवा की, ऐसे बहुत सारे नाम, ठीक है ना, तो कटप्रो वगैरह एंड सो ऑन आप कर रहे हैं, इनकार कुछ नहीं है। प्रोफेशनल वर्क होता है, बिल्कुल हो जाता है, फायदा होता है, बिल्कुल हो जाता है, उसके थ्रू कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। फिर आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों जाएं, अरे भाई ना जाए, मेन पर्पस तो यही है ना कि आप कमाएं, मेन पर्पस तो यही है ना कि आप अर्न करें फ्रीलांसिंग की दुनिया में आके। तो ये सारी बातें हम डिटेल में कर रहे होंगे। बस यहाँ एक बात रोक के दोबारा कर दूं कि एक तरफ हम सीखेंगे आपने स्किल्स क्या यूटिलाइज करनी है, सेकंड तरफ हम क्या सीखेंगे अपने स्किल्स को आपने सेल किस तरह से करना है। लेकिन जो वेबसाइट क्रिएशन की मैंने बात की, क्वेश्चन मेरे सामने, वो हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी, वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस पे सीखने का रीजन सिर्फ क्या है, 5 सवाल मेरे सामने स्क्रीन पे सब मौजूद है, मैं इन 5 का जवाब आपको आगे जाके दूंगा, होल्ड कर रहा हूँ, इससे कि इन 5 का जवाब आगे स्लाइड्स में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि वो डिटेल में कि वर्डप्रेस हम क्यों ले रहे हैं और रीजन सिर्फ क्या है, इससे वर्ल्ड में वर्डप्रेस का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ क्लियर, कोडिंग भी है, इनकार नहीं है, किस चीज का मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपसे बात मैं ये कर रहा हूँ कि हम उस स्मूथली और इजीएस्ट वे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस इजीएस्ट वे में जाने के बाद हमें जल्दी की स्किल्स हमें मिल जाए, ठीक है। और अगर जल्दी के चक्कर में कुछ स्किल अगर हम ले रहे हैं तो मार्केट में वर्थ ना हो तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ऑलरेडी मार्केट में वर्थ है तो फिर क्या करेंगे आप उसी तरफ जाएंगे ना, कि कम वक्त के अंदर आप एक अच्छी चीज सीख लें, और कम वक्त में अच्छी चीज सीखने के बाद आप मेन चीज क्या करें, अपने स्किल को सेल करना शुरू कर दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वही वो 2 बातें, एक ऑन अपने लिए करने से वो काम सेम, अपने लिए अगर आपने वो सेम काम नहीं करना तो फिर आप क्या करेंगे, डेफिनेटली फिर आप उस काम को सेम एक्यूरेटली उठा के क्या करेंगे जनाब, उसको मूव करवा देंगे स्किल की बिहाफ के ऊपर कि अपने स्किल को सेल करो, ठीक है। एसईओ में क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना ली अपने लिए या क्लाइंट के लिए, दोनों सूरतों के अंदर बन गई, अब वो गूगल पे किस पेज पे आ रही है आपको नहीं पता, फिर आप क्या करेंगे जनाब, उसको एसईओ करके टॉप पे लेके आएंगे कि फर्स्ट पेज तक पहुंचे। फर्स्ट पेज के बाद आपको डेफिनेटली विश होगी कि आप फर्स्ट पेज पे रिसीव द लाइव जूम सेशन, जी भाई जो नहीं कर सकते आप, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं कि आप आने के बाद एक मिनट रुकिएगा, रिप्लाई कर दूं मैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि जी आप जो है, अरे भाई करें ना, क्या हो गया, सॉरी। आप उसमें ये कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेकर आए, और ना सिर्फ फर्स्ट पेज पे लेके आए बल्कि फर्स्ट पेज के साथ साथ आप उसको बुक करके लेके आए, कहाँ पे, फर्स्ट नंबर के ऊपर। तो ये एकदम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हमारी क्लास में से ये कोई बात पूछ रहा है कि वो क्लास को सेशन को रिकॉर्ड करना चाह रहा है, तो वो ना कीजिए रिकॉर्ड सेशन को, इसलिए कि आपने जब ये क्लास स्टार्ट की होगी तो आपको आवाज आ गई होगी, ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन जो क्लास में है मैं उन्हीं की तरफ फॉरवर्ड करूंगा। और मेरे मेरे पास इस वक्त जो थे ना लोग 65 के करीब थे जिन्होंने अभी क्लास में इन करना था, लेकिन संडे भी है, और संडे के बाद में प्लस पे ये है कि मस्त अल्लाह भला करे आपका के शायद 12वीं क्योंकि कहानी कुछ लोगों की आज भी आ गई हो, दैट्स द रीजन, वरना इतना बड़ा गैप आता नहीं लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जनाब वाली, तो ये हो गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ। एसईओ जिसकी भी आप पे ये हो जाए, अच्छा ये एसईओ की कहानी जो है ना, ये 1-2 महीने की कहानी नहीं होती। जी जी मैं बता रहा हूँ, ये 1-2 महीने की कहानी यहाँ पे नहीं होती। एसईओ में ये होता है कि आपके पास एसईओ के अंदर अप्रोक्स टाइम यहाँ पे लगता है, वो ये लगता है कि कम से कम भी आपको एसईओ करने के अंदर 6 महीने का आता है कि लगते हैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आने में, फिर वो ऊपर नीचे होती रहती है। मिसे ना देखें, मिसे ना आपका सवाल रॉन्ग नहीं है, आपके सवाल का जवाब सिर्फ यहाँ पे मैं इतना सा दूंगा कि आप जो क्वेश्चन कर रही हैं उस क्वेश्चन के लिए मुझे इस मॉड्यूल में आना पड़ेगा। मैं मॉड्यूल से भी बहुत दूर हूँ, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा अभी। आप हर मॉड्यूल के बारे में पूरी पूरी कहानी एक्सप्लेन करने में लगा हुआ हूँ कि हर मॉड्यूल में हम क्या पढ़ रहे होंगे। वहां पे डिटेल में स्लाइड्स प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस दोनों चीजें मौजूद है, और प्लस असाइनमेंट से मौजूद है, तो तीनों चीजें आपको मिल रही होंगी, प्रैक्टिस भी हो रही होगी, असाइनमेंट भी मिल रहे होंगे, तीनों काम आपके पास हो रहे होंगे। तो ऐसा ना करें क्योंकि आपके सवाल जो है बहुत ऊपर के हैं, उन सवालों का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए कि सवाल देने की मतलब ये नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बात कि मुझे कोर्स कि एक टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ाना पड़ जाएगा सीओ को, जो आप कह रही है तो वो एक अलग चीज है, वो क्या होता है क्या नहीं होता। अभी टेक्निकल बातें मैं यहाँ करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये अप्रॉक्स 38 लोग हो गए हैं, ये परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ये परेशान हो जाएंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा ना क्वेश्चन करें जो कि बिल्कुल हमारे टॉपिक से हट गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल आपस के बाद कौन सा आएगा जनाब, वो आएगा पीपीसी, पेज पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है,
आपको नहीं पता, लेकिन जब आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, और इसके अलावा तमाम दीगर यूट्यूब की बात करें, प्लेटफॉर्म जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में आ रहे होते हैं, उन तमाम जगहों पे आपके ऊपर एड्स आप क्लिक कर रहे होते हैं, राइट। आप कुछ एड्स तो वो जो आपके पीपल आपको मिलते हैं, आप स्किप कर लेते हैं। उस साइड पे कुछ एडसेंस के अपने एड्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो कि आपको सिखाए जाएंगे कि आपने कौन से ऐड कहाँ पे किस तरह यूटिलाइज करने हैं, यहाँ पे किस तरह से यूज करने हैं। आपको फोर्थ मॉड्यूल में ये बताया जा रहा होगा। 5 मॉड्यूल यहाँ पे मेन है, उन 5 मॉड्यूल के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। जब उस सब मॉड्यूल के अंदर हम आएंगे ना, तो आपको तमाम चीजें समझ में आना खुद ही शुरू हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। ये हमारा सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए मुझे भी आगे जाके ना बहुत डिटेल में आपसे बात करनी है, और समझ सुनना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कल तक हम बड़ा ऑब्जेक्शन करते थे और हमें बुरा लगती थी ये बात। हम लोगों से भी बात करते थे, अपने सेलफोन को भी हम पाको साफ रखते थे कि जी हम मोबाइल फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट क्या हुआ जी मिसेस राशिद, हुआ क्या हुआ? सिर्फ यही कि मैं बता रहा हूँ, हुआ सिर्फ यही कि हमें फाइनली करना पड़ा। आज हमारे सेलफोन में टिकटॉक भी है, हम मजबूर हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ईमानदारी की बात फिर वो ये कि पहले भी हमने कही थी, अगर डांसिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई बेहुदा चीजें दिखाई जा रही है, तो वो एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। अगर आपसे मैं कहूँ मेरे सेलफोन को आप उठाएं, तो आपको अभी गाय बकरा नजर आ रहे होंगे कटते पिटते हुए, वरना फिर इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर, जुमला कराम का सवाल जवाब, नाच शरीफ वगैरह ये सब कुछ चल रहा होगा। क्यों? जो आप सर्च कर रहे होते हैं, आपका कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो सोशल मीडिया का, वो उसी मैकेनिज्म पे चल रहा होता है, और वो सब कुछ वही एड्स दिखा रहा होता है जिस तरह की सर्चिंग आप करते हैं। तो ये काउंट करते ही बात मुख्तसर ये है कि हमें तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट जो भी हम यूज कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, स्नैपचैट से लेकर। जी बिल्कुल, स्नैपचैट भी हम यूज कर लेंगे का बात नहीं। हम वहाँ पे जब भी जाके एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जहां जहां पर आपको ऐड दिखता है, जहां जहां पे हमारी ऑडियंस रीच करती है, जहां जहां पर हमारी ऑडियंस पहुंचती है, तो याद रखिएगा उस तमाम जगहों के ऊपर क्या हो सकता है, उन तमाम जगहों के ऊपर हमें क्या मिलेगा, उन तमाम के तमाम जगहों पे हमें ऑडियंस जहां मिलेगी वहां हम पहुंचेंगे। ठीक है? उस जगह पे पहुंच के फिर हम अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह करेंगे, और लोगों की रीच अगर वहां तक है तो हमारी रीच ही वहां तक होनी चाहिए, वरना हमें लॉस है, उनका कोई लॉस नहीं, हमारा लॉस है। ठीक है? नेक्स्ट, मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग के अंदर भी सेम ये होगा कि आप जो भी एड्स वगैरह रन कर रहे होंगे, उसको मोबाइल के बिहाफ पे किस तरह से रखा जाएगा, वहां पे किस तरह से किया जाएगा। थोड़ा मोबाइल का थोड़ा सा प्रीव्यू डिफरेंट होता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डिफरेंट होता है, पता होगा। डिस्प्ले एड्स, आपके एड्स जो आप रन कर रहे होंगे वो किस तरह से दिख रहे होंगे। ईमेल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अभी मैंने आप लोग को ईमेल पे कांटेक्ट नहीं किया, राइट, लेकिन मैंने आपको एक और किया हो, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको ईमेल उसमें पुट करना पड़ गया होगा। तो आपने ईमेल में जो पुट करके फॉरवर्ड किया होगा, तो वो ईमेल आपके तमाम लोगों की एक जगह पे रिकॉर्ड में सेव होती जाती है, उसको हम सेव करते रहते हैं। हमारे जब न्यू क्लास स्टार्ट होगी, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, हम कोई न्यू कोर्स अनाउंस करेंगे, या हमारे किसी कोर्स के अंदर कोई चेंजेस भी कराएंगे, या कोई भी प्रमोशन हमें करनी होगी, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी, बट अपने कोर्स बारे में बताना होगा, तो हम बाय मेल जो चीजें रिकॉर्ड में आती जा रही हैं, आपको मेल के बिहाफ के ऊपर तमाम चीजें फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो ये आपका ईमेल मार्केटिंग भी बड़ी काम कर रही होती है इस हवाले से कम्प्लीटली। ई कॉमर्स पास अभी हमने आगे इस बारे में पूरा पढ़ना है कि ई कॉमर्स क्या होगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट हम बनाएंगे, या फिर हम कोई और प्लेटफॉर्म यूज करेंगे लाइक शॉपिफाई। यू आर राइट, शॉपिफाई हम यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ पे किस तरह से हम ये करेंगे। शॉपिफाई हम बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। शॉपिफाई भी हमने सीखना है इसी के अंदर। ठीक है? शॉपिफाई के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर कुछ खास फर्क नहीं है, बल्कि शॉपिफाई ई कॉमर्स के अंदर डैडी माने जाते हैं। कहा जाता है कि ई कॉमर्स के अंदर अगर आपको प्रेफर किया जाए कि आप ई कॉमर्स स्टोर बना लें, उसमें शॉपिफाई की तरफ मूव कर जाएं, तो अगर आपके पास बजट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है मंथली चार्ज कर रहा होता है शॉपिफाई, और वर्डप्रेस फ्री है आपका, तो फिर आपको रेकमेंडेशन ये दी जाती है कि फिर आप शॉपिफाई की तरफ आएं। और शॉपिफाई पे आने के बाद फिर आप उसको क्या कर रहे हो जनाब, फिर आप ये कर रहे हो कि आप शॉपिफाई पर रहते हुए अपने काम को करें, क्योंकि उसमें एक मैकेनिज्म ये है कि प्रॉपर वे के अंदर वो बना हुआ है, और ना सिर्फ प्रॉपर वे बना हुआ है, बल्कि बेनिफिट उसमें ये होता है कि वो ई कॉमर्स बेस्ड ही बना हुआ है। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। जी मिस फरहाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसमें यही है कि हम उसको शॉपिफाई को रखते हैं इसलिए भी खास तौर पे कि शॉपिफाई अगर हमारे पास है, तो हमारे लिए तमाम के तमाम स्टोर को सेट करना, हैंडल करना आसान हो जाता है। इनकार नहीं है इसमें कोई। लेकिन फिर बात वो ये देखें कि दो बातें, कि नंबर एक, पैसे बजटिंग देखनी पड़ती है फिर भी। 30 के करीब $30 पर मंथ चार्ज कर रहा होता है शॉपिफाई, जबकि वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है। आप कहेंगे कि जी लोगों का ऑर्डर शॉपिफाई पे ज्यादा आता है, वर्डप्रेस पे कम आता है, ऐसी कोई बहस नहीं है। इसलिए कि आपको तो पता ही नहीं है जिस वेबसाइट से आप परचेसिंग कर रही हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर है, या किसी और कोडिंग के ऊपर है, या फिर वो आपकी जो है ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स के लिहाज से शॉपिफाई के ऊपर है, आपको नहीं पता ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इस बारे में बहस नहीं कर सकते कि कहाँ से ऑर्डर ज्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लीड जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि आप लोगों से इंगेज होते हैं, और इंटरनेट की दुनिया में ये होता है कि जी लोगों तक आपके नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं, वो आपके
कमेंट के ऊपर, आपके पोस्ट के ऊपर, आपके वीडियो पोस्ट के ऊपर, इमेज पोस्ट के ऊपर देखते हैं, इंगेज करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसको आगे वायरल करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये किस तरह से किए जाते हैं प्रॉपर्टी में यहाँ पे सीखना होगा। इससे अगर ये नहीं होगा तो दो चीजें भी होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। तो ऑर्गेनिक और पेड में ये फर्क होता है कि हर जगह आप एड्स लगाते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। बट एक दूसरा वे भी होता है कि बाकी बजट ना हो, वो होता है ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे क्या होता है? वो यही होता है कि बिना पैसे लगाए आपकी चीज़ आगे बूस्ट करे, वायरल हो और लोगों तक पहुंचे और लोग उसको देखें, उस लिहाज से जो भी इनकी क्वारीज हो या क्वेश्चन आंसर वगैरह वो देख के आगे कर सकें। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि अगर आपने देखा होगा अभी दराज के हवाले से, अली बाबा के हवाले से, अली एक्सप्रेस के हवाले से, जो आप चीजें सेल कर रहे होते हैं, अगर आपको कुछ सेल करके अपने पास आपने मंगाई है, वो प्रोडक्ट आपको समझ में आया, पसंद आया, वो सेम प्रोडक्ट को अगर आप चाहते हैं कि किसी फ्रेंड को रेकमेंड करें कि किसी को उस तरह की चीज रिक्वायर्ड है, आपने कहा मैंने भी एक चीज दी थी इस तरह की इस काम के लिए, तो तुम ये चीज दे लो। किसी बंदे ने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने कहा माइक मैंने परचेस किया था बोया का, तो उसने कहा यार बहुत लोकल और फेक चल रहे हैं, तो उसने कहा तुम कहोगे यार ये दराज के ना, मैं तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने जिस सेलर से परचेस किया था उस सेम लिंक को एफिलिएट लिंक बना के, ये दराज से परमिशन देनी पड़ती है, एफिलिएट लिंक बना के आप दराज से फॉरवर्ड करेंगे उसको। जब वो परचेसिंग करेगा तो लेट सपोज ये माइक की कॉस्ट आपकी 3,000 रुपए की थी, तो फिर दराज से करेगा क्योंकि आपने उनको हेल्प की है सेल करने में उनके आइटम को, तो दराज आपको अपनी तरफ से आपके पास आपके अकाउंट में 200 रुपीज, 250 रुपीज, 300 रुपीज जो मार्जिन बनेगा एफिलिएट का, वो एफिलिएट मार्जिन आपको फॉरवर्ड किया जा रहा होगा और एफिलिएट प्राइस फिर आप तक पहुंचेगी। और फिर उसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे जनाब, आप जो है वो चीज परचेस कर लेंगे, वो आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये एफिलिएट दुनिया भर में चलती है। अमेजोन भी आपको दे रहा होता है, ठीक है, अलीबाबा दे रहा है, अली एक्सप्रेस दे रहा है, आपको दराज भी दे रहा है, ठीक है, ये नाम बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने ये आपसे ले लिए। जी, अगर और प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी भी मौजूद हैं दराज के अलावा, तो अगर वो दे रहे हैं तो भी मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हो तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक एफिलिएट प्रोग्राम ऑलमोस्ट सभी लोग दे रहे होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, बस तो अपना मार्जिन थोड़ा कम कर लेते हैं और अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचा रहे होते हैं वो। ठीक है जनाब, ओके। ठीक, अच्छा कोई सवाल किसी के पास अगर है तो काइंडली चैट करें मजीद। जो लोग साइलेंट बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनका अभी तक जो क्वेश्चन नहीं आया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं है, ठीक है। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस और नो कर दें प्लीज। Y and N ओनली, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी आंसर आपका सवाल कभी आगे जाके करता हूँ। साकिब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आगे आंसर करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मॉड्यूल नेक्स्ट मूव करते हैं, सेल्स फंडल। सेल्स फंडल में क्या होता है देखें, सेल्स फंडल ये होता है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाता है आपके आइटम को सेल करने के लिए। किसके ऊपर? डेफिनेटली ऑनलाइन की हम बात करें तो ये डिटेल में सीखना है में आगे जाके कि हम डिफरेंट तरीके का यूज करोगे, यूं नहीं, पहले पहले हम यूं करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म हमने बनाया होता है फनल के अंदर। उस फनल में ये होता है कि हम मुख्तलिफ तरीके का यूज कर रहे होते हैं। जी अभी हमने ये वाले मार्केट को टच करना है, अभी हमने यहाँ पे करना है, अभी हम इधर कर रहे होंगे, अभी हम इधर कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट एक तरीके का प्रॉपर वे में कि हम किस तरह से इसको अपने एड्स को रन करके एक फनल से गुजार के सेल्स जनरेट करनी है। मेन चीज क्या होती है? सेल्स का जनरेट करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, गूगल एनालिटिक्स। इसके भी आप पे क्या करते हैं, इसके भी आप पे आप ये कर रहे होते हैं कि आप गूगल एनालिटिक्स जो होते हैं उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों की रीच है, कितने लोगों की सेल हो रही है, वो पूरी की पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा काम यहाँ पे कम्प्लीटली हो रहा होता है। तो उसको भी रिपोर्ट जनरेट करना, करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे किसी क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे होंगे तो क्लाइंट के लिए भी आपके काम करते हैं, और ना सिर्फ क्लाइंट के लिए ये काम करते हैं बल्कि आपकी ये भी एक स्किल है। आप जाके फाइवर पे चेक कीजिएगा, आपकी लोग ये वाले स्किल भी यूज कर रहे हैं कि आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को लेते हैं और वो आप सबके एनालिटिक्स करवाते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि इस तक उनकी वेबसाइट की वर्थ क्या है और वो इस तक अपने वर्थ के लिहाज से वेबसाइट को कहाँ पर लेके चल रहे हैं। क्या आदर उनको जरूरत है कि अपनी स्किल, अपनी जो वेबसाइट है उसको मजीद वो उसको अपग्रेड करें या फिर उसको मजीद उसको बूस्ट करवाएं या फिर कुछ भी करें, तो आप उसको कंप्लीट रिजल्ट गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से बना के दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर ब्लॉगिंग एंड एडसेंस, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है उन 5 में से। उसमें क्या है, ब्लॉगिंग के अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल यहाँ बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक सेलफोन परचेज करना है, राइट? आपने एक सेलफोन परचेज करना है, मैं बता रहा हूँ, मैं समीन, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ समीन याकूब, राइट, मैं आपको आंसर करता हूँ, ठीक है। अच्छा ब्लॉग में आपने ये करना है कि लेट सपोज आपने कहा जी कि आपके पास एक सेलफोन आपने परचेज करना है, आपने कहा यार 128 GB के अंदर और अल्लाह भला करे इतने 50 मेगा पिक्सल के अंदर मोबाइल फोन कौन से बेस्ट है। तो आपने क्या किया, आपने सर्च किया, सर्चिंग करके आपने टॉप 10 निकाल लिए मोबाइल फोन्स। निकालने के बाद अपनी एक आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई, इसके लिए भी आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट पे गए या फ्री फ्री प्लेटफॉर्म्स आपने यूज किए,
उसमें जाके आपने क्या किया, अपने तमाम के तमाम वो 10 लिंक जो आपने मुख्तलिफ वेबसाइट के उनकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ निकाले थे, उनको आपने जाके एक जगह पे रखा, ऊपर हेडिंग डाली टॉप 10 सेलफोन्स इन 28 GB, इन 128 GB एंड विथ, हमने क्या कहा था, 128 GB का रैम और 50 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। ये लिख के हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, बना के फिर हमने उसको लगा दिया। और साथ में हमने क्या किया, तो ये वो होता है क्या है कि जब लोग सर्च कर रहे होते हैं ना, टॉप 10 सर्च कर रहे हैं, जिनके लोग नोकिया के फोन कौन से चल रहे हैं, आपकी 128 GB के अंदर कौन से चल रहे हैं, तो फिर क्या होता है, लोगों के सामने वो आपका लिंक शो हो रहा होता है। तो वो जो मल्टीपल चीज सर्च करके 10 जगह पे देखेंगे ना, तो क्या करेंगे, वो आपकी एक वेबसाइट को देखेंगे कि 10 बातें आप इस एक वेबसाइट पर इस बंदे ने निकाल के रखी हुई हैं। तो फिर क्या होता है, वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, उन 10 के 10 सेलफोन को देखते हैं, और अगर आपने जो लिंक दिया होता है, अगर वो आपका एफिलिएट लिंक होगा, तो उस लिंक से परचेज, उनको नहीं पता, उनको तो नहीं पता ना एफिलिएट लिंक है कि नहीं है, वो जाकर उस लिंक की बिहाफ पे परचेजिंग कर लेते हैं, तो बेनिफिट हो जाता है, एफिलिएट का फायदा मिल जाता है। और अगर ये चीज नहीं होती, लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर ये नहीं होती, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है जनाबी अली कि आपके पास राइट लेफ्ट टॉप बॉटम पे एड्स चल रहे होते हैं एडसेंस के, उसके बिहाफ पे ये बेनिफिट मिलता है जनाब के, आपके ऑडियंस उन एड्स को देखती है, या फिर वो एड्स उनके सामने रहता है, तो अच्छी बात सब ये होती है कि उस बिहाफ के ऊपर उनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जनाब आली वो उस पर परचेसिंग कर लेते हैं। परचेसिंग नहीं करते तो फिर उनको उस एड्स के बिहाफ पे उनको फायदा होता है, उनको उस पे चीजें मिल रही होती हैं। राइट, ठीक है, ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, अपना इसका देखिए अर्निंग फॉर फ्रीलांसिंग, ये है हमारा मेन टॉपिक। इस अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग के टॉपिक के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि आपके पास फ्रीलांसिंग जो चल रही है, अभी तक अगर आपने फ्रीलांसिंग नहीं की, तो आपके पास स्टॉप इस वक्त कौन से चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, फाइवर का आपको पता होगा, और सेकंड चल रहा है अपवर्क चल रहा है। तो फाइवर, अपवर्क, पेपर पर आर, फ्रीलांसर्स, गुरु, ये तमाम ही प्लेटफॉर्म जो आपके पास है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे होते हैं किस purpose के लिए, ये इस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे होते हैं कि इसके बिहाफ के ऊपर आपको फ्रीलांसिंग करने का मौका मिल रहा होता है। लेकिन बात फिर वही, फ्रीलांसिंग के लिए हम ये समझते हैं कि हमने अगर एक चीज देखी है ना, क्या चीज देखी है, अगर हमने एक चीज देखी है और वो ये चीज देखी है जी कि इन तमाम वेबसाइट्स पे हम जाएंगे और हम बेचना शुरू कर देंगे अपने स्किल्स को, ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग आपको सीखनी पड़ती है। जी मैं सुहेल, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर, मैं बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी एसईओ किया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी एसईओ किया जाता है कि अगर फ्रीलांसिंग में एसईओ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही होगा, रैंक नहीं करेगा। इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी अगर एड्स दिए हुए हैं, अपने स्किल्स को अगर वो सेल कर रहे हैं, तो फिर क्या लॉस है, तो उसमें लॉस ये है कि अगर इतने सारे लोग अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं, उसमें आप भी आ गए, तो आप उस रश में खो गए। तो उस रश से अलग निकलने के लिए, खुद को मुनफरिद दिखाने के लिए, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करनी होती है। उसकी बिहार पे आप खुद को अलग करते हैं, अलग करने के बाद फिर कोई बेस्ट रिस्पॉन्स लेके आ रहे होते हैं। ठीक है जनाब, जी जी, आते जा रहे हैं लोग, आप उनको आने दें, क्यों उनको इग्नोर करें, मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर 42 हो गए लोग, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। जी, आपसे बात कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग वाली बात क्लियर हुई। अगली बात है ऑनलाइन एड स्ट्रेटजीज। ये वही वाली बात है कि हम एड जब रन करेंगे, तो एड्स रन करने में खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी ये नहीं होगा, बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आपने एड्स रन किए और वाओ मजा आना शुरू हो गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या बनती है उसके पीछे रीजन ये बनती है कि आपके एड्स जो आप लगाते हैं, आप पहले उसको एक तरह ट्राई करते हैं, फिर दूसरी तरह ट्राई करते हैं, फिर तीसरी तरह ट्राई करते हैं, तो 3-4 तरह से आप यूज करके आपको आइडिया मिलता है कि जी आप के लिए बेस्ट वे कौन सा है, और आप बेस्ट वे में किस तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं उसके बाद जाके चीजें इस तरह से हो रही होती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुहेल, देखें मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि एसईओ, मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर कर रहा हूँ। एसईओ जो आपका है, एसईओ तो आपका वही है ना कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो उसमें हरगिज ये नहीं है कि आप सिर्फ वेबसाइट के हद तक रुके रहेंगे। आपकी मोबाइल फोन की एप्स की भी हमने बात यहाँ पे नहीं की ना, पर वो टॉपिक है। आप कोई भी चीज लेकर आएंगे ना, तो उसको आपको एसईओ के बिहाफ के ऊपर ही टॉप करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जो आपने यूज करनी है, अगर आपने वो यूज करने में कामयाब हो गए, तो मजे हैं जनाब। और खुदा ना खास्ता अगर प्रॉपरली इसको आप इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर लॉस आपको होगा। ठीक है, उसी सूरत में लॉस है, वरना आपको लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल्स हमारे हो गए खत्म। ठीक है, इनमें आपको जो मैंने जितनी चीजें दिखाई, उनमें आपके पास ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक आपके पास क्या, वेबसाइट क्रिएशन। सेकंड आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने आपको बताया कि आप फिर लोगों को रेफर कर रहे होंगे। देन ब्लॉगिंग एंड एडसेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप ब्लॉगिंग करने के बाद उसमें एडसेंस लगे हुए होंगे ऑलरेडी, तो आपको एड्स का बेनिफिट मिल रहा होगा। और लास्ट ईमेल फ्रॉम, सॉरी, अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 16 मॉडल आपको दिख रहे हैं, 16 में से ये 5 इंपॉर्टेंट है, और बाकी 11 के 11 जो है आपके वो इसी के अंदर है।
इन्हीं के अंदर की पार्ट्स हैं, आप सब सेटिंग्स कह लें, वो यूज की जा रही हैं और सब चीजें इसमें ही चल रही होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये साइड एक एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे। बात ये कि फ्रीलांसिंग जितने लोगों ने करने की बात यहाँ पे की है, तो उनको दो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। क्या? नंबर एक, मनी फ्रीडम मिल रहा होता है। नंबर टू, टाइम फ्रीडम मिल रहा होता है। मनी फ्रीडम फ्रीडम टाइम फ्रीडम में क्या बेनिफिट होता है? मनी फ्रीडम ये होता है कि जी डेफिनेटली एक बात है, कहीं सी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं और लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आप यूं कह लें कि उस जॉब से आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज, आप उस कंपनी के लिए 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, या फिर ईयरली कह लें, उसमें इंक्रीमेंट आपको लग गया और 50 से 55 में मूव कर गए, 60 में मूव कर गए, तो इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना कि ये अगर 60 में आप मूव कर गए तो अब आपको पक्का पता होगा जी कि अब मैं अगले साल तक या फिर इस साल के अगले महीने में कंपनी को बकाया देने वाला हूं, तो मेरी सैलरी जो है वो उस तरह से आगे बढ़ जाएगी कि मुझे बहुत बहुत जो है वो आगे जाकर 10,000 का इंक्रीमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो 50,000 का इंक्रीमेंट करके मेरी सैलरी को 1 लाख कर देगा। ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कि मनी फ्रीडम तो आपको मिलता ही नहीं है। जो आपको सैलरी है इन हालात में आपको वही सैलरी मिल जाए, बड़ी बात होती है। और फिर जो बात होती है ईयरली, वो ईयरली वाली कहानी आखिर दम तक हम दुआएं ही कर रहे होते हैं और वेट ही कर रहे होते हैं जी के हालात मुल्क के अच्छे रहें। वजह तो पता चला जी के हालात के पेश नजर लोगों के जो बोनसेस भी कर रहे हैं वो ईद पे भी खा लिए जाते हैं। कॉमन सी कहानी नहीं मिलता, कंपनी की तरफ से बोलते हैं जी आप जॉब पर ही हैं, बड़ी बात है। तो ये इस तरह से आपको मनी फ्रीडम से ये मिलता है फ्रीलांसिंग में कि आपको देखना पड़ता है कि आप अपनी हेल्थ को देखते देखते कितने काम को कर सकते हैं, और हेल्थ के बिहाफ पे आप कितना काम हो सकता है, उतने ही काम को आपको डेफिनेटली करना है। वरना फिर आप जो है उसको फिर रोक नहीं सकते। अगर इस दफा आपने 10, यूं कह लें कि आपने $1,000 अर्न किए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में अगर आपको 20 या सॉरी 2 या 3,000 डॉलर्स कमाने का मौका मिल जाएगा, तो उसको आप रोक थोड़ी सकते हो। आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपसे क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं, और आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपको सिर्फ 3 क्लाइंट्स ही चाहिए होते हैं, 2-3 क्लाइंट्स बस। अगर वो आपको मिल जाए तो आपकी लैब सेट हो जाती है मुस्तकिल, तो फिर आपकी लैब सेट हो जाती है, और आपको बेनिफिट ये मिलता है कि फिर आपकी गुंजाइश कम हो जाती है कि आपके पास इससे आगे निकलने की आपको जरूरत पड़े, जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका इसी में सारा काम हो जाता है। ठीक है जनाब, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा वो रह गया, अब बता रहा हूँ, मिसेस राशि बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, उसका मैंने ये कहा कि टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम की जहाँ भी बात आनी है ना, तो टाइम फ्रीडम में ये होना है, ये होता है कि जी जी मैं बता रहा हूँ, जैसे सुबह मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है। टाइम फ्रीडम में ये होता है कि देखें आपके पास इतना तो पता होगा, जितने भी फ्रीलांसिंग करने वाले लोग हैं उनको जो मैक्सिमम टाइम देना है वो कहाँ का देना है? वो अपना टाइम देना है रात का। रात के वक्त क्यों देना है? डे नाइट वाली कहानी चलती है, हमारी गुड नाइट होती है तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग होती है, तो डेट्स वाई आप यूँ कह लें कि अगर आप रात के 2 घंटे या 3 घंटे भी काम करें, और 2-3 घंटे के अंदर अगर आप काम करने के बाद उसको आगे स्मूथली लेके चलें, और आप चाहें कि उसके बाद आगे जाने के बाद मजीद उसमें एडअप करना चाहें अपने आज, तो आप कर सकते हैं। और अपने आज को अगर आप कम करना चाहें तो आपके लिए कम करना ही पॉसिबल दोनों सूरतों में इस तरह से है कि आपके लिए उस पर अपग्रेड भी हो जाएगी और आपके लिए डाउनग्रेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखने का टाइमिंग आपके जो है वो कौन से होंगे, और रश आवर्स बाहर के कंट्रीज के लिहाज से कौन से होते हैं, ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कहानी, तो कहीं जाके आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली बात के अंदर। देखें यहाँ पे कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है यहाँ पास, ये देखिए। अच्छा, अभी इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड के अंदर आपने देखना है, और ये स्लाइड के अंदर आपको सारे मॉड्यूल में कंफर्म फाइनलाइज कर दूंगा। कुछ सुहेल बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, नहीं ये अलग है। मेरे सुहेल, इसमें यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपने पुराने वाले एसईओ सिस्टम को पकड़ा ना, तो पुराने वाला एसईओ सिस्टम जो है वो आपको फंसा देगा यहाँ पे, इसलिए कि उसके अंदर फ्रीलांसिंग के बारे से बात चल रही थी, उससे पहले वेबसाइट क्रिएशन की बात चल रही थी, 3 डिफरेंट मॉड्यूल हैं, तो इन डिफरेंट मॉड्यूल का मर्ज नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो गया? बस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। अच्छा देखिए, अब ये अगला सेशन जो है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन, आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे नहीं आ रही भाई? बाकी लोग कंफर्म कीजिएगा प्लीज, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बस यस नो कर दें प्लीज। माइक मैंने इवन आज कॉलर पे लगाया भी नहीं, हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर आवाज आ रही है तो काइंडली यस लिख कर सेंड कर दें। ठीक है, यस, 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 यस। नहीं फ्रंट पे चेक करें, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आपके हैंड से कुछ हो सकता है, कनेक्टिंग का टाइम पे ऑन करना पड़ता है, थोड़ा सेटिंग करो जूम की, तो लेट एक बार चेक करें आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। अच्छा, ये स्लाइड में आपको ऑलमोस्ट सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वेबसाइट क्रिएशन मैंने आपको बता दी कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं है। देखिए, एक वेबसाइट क्रिएशन के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। हम जो है ना वेबसाइट क्रिएशन को बहुत सारे लोग प्योरिटी देते भी हैं और बहुत से लोग प्योरिटी नहीं भी देते। खुदा ना खासा, अगर वेबसाइट क्रिएशन को आप प्योरिटी नहीं दे रहे तो आपको लॉस क्या मिलेगा समझिएगा।
लॉस ये मिलता है कि अभी हाल ही में मुल्क के हालात खराब हुए थे, और कितने खराब हुए थे आपको पता होगा। इतने खराब हुए थे कि हमें सोशल मीडिया टोटली ब्लॉक कर दी गई थी, और हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर पा रहे थे या कर सकते थे। पता होगी पूरी बात आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। तो ये बताने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर आप उस मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे ना, तो ही आपको ये वाले मसले आएंगे। वो एक अलग, मैं बता रहा हूँ, वो चीज एक अलग थी, वो चीज टोटली अलग थी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि, अच्छा मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, आपको खुद ही बात समझ में आ रहेगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन की अगर आवाज नहीं आ रही तो समझ जाइएगा मैं किसी और उससे बिजी हूँ। मैंने आपको बताया कि 3 जगह आप लोग कनेक्टेड यहाँ पे हैं। हाँ, तो कोई अगर इस तरह का इशू था तो उसको इग्नोर कीजिएगा, कि तीन मैं प्लेटफॉर्म को अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये कनेक्टिंग होना मुश्किल इसलिए कि 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर तीनों को मैंने एक जगह करने की कोशिश की तो फिर ये क्लैश करता है, और उसमें ना कनेक्टिंग बड़े मसले आए आप लोगों के लिए। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आप लोगों की तरफ बड़ा मसला बन जाता है इसके लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। वेबसाइट क्रिएशन के आपको मैं कह रहा था कि आप भी समझ लेंगे, मैंने आपसे कहा था कि पहले भी कि आपके पास इस मुल्क के हालात खराब हुए थे लास्ट टाइम, जो केस अभी बीच में चला था, तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बंद कर दिए गए थे। अब उसके बंद करने में प्रॉब्लम सिर्फ ये आया था कि जी, जितने लोगों की पर्सनल वेबसाइट्स थी, ठीक, जो अपने पर्सनल वेबसाइट लेके चल रहे थे, उन लोगों को कोई मसला नहीं आया। ठीक है, उन लोगों को कोई मसला नहीं आया। उन लोगों के कोई मसला ना आने की वजह से सिर्फ क्या है कि उनके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके बिजनेस से प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि जी उनके अपना प्लेटफॉर्म था, तमाम वेबसाइट सोशल मीडिया की बंदी गई थी जस्ट। किसी बंदे का अगर अपना वेबसाइट पे जो काम था तो वो बंद नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो था। उसकी कहानी तो टोटली डिफरेंट थी, उसमें इसका कोई बिलोंगिंग का ताल्लुक नहीं था किसी भी लिहाज से। हम कहें जी कि उसका बिलोंगिंग इस पे इसके साथ थी, ऐसी जो कहानी वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, उसमें लॉस ये हुआ कि तमाम चीजें बंद हो गई, यूट्यूब भी बंद हो गया, फेसबुक भी बंद हो गया, और आपके पास व्हाट्सएप भी बंद हो गया। अब जो व्हाट्सएप बिजनेस देके चल रहे थे, दराज लेके चल रहा था, केमो था, ये वो था, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स पे यूज बना के उस पर काम किया जा रहा था, वो सब बंद कर दिए गए। तो फिर हुआ क्या जनाब, जिनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट से वो तो बंद नहीं हुई ना। मतलब कि मैं गलत कह गया, दराज वो तो बंद नहीं हुआ होगा क्योंकि उसका सोशल मीडिया से ब्लॉगिंग तो है, मार्केटिंग के लिहाज से है। लेकिन क्या किस लिहाज से नहीं है, इस लिहाज से नहीं है कि जी कि उसके प्रोडक्ट्स को रोक दिया गया हो। आप वहां से बाय नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं आप। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सोशल मीडिया एक्टिव रहा। ठीक है, बाकी आप फिजिकली जाकर स्टोर पे परचेसिंग करना आपके लिए मुश्किल थी, और अगर मुश्किल नहीं थी तो आपको कुछ रशास दिए गए थे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि थोड़ी सी इस तरह चल रही होती हैं। तो नेट पे ये आप मैकेनिज्म आप खुद सेट करते हैं। अगर ऐसा कभी मुल्क में ऐसे कोई हालात हो जाए, तो उसमें अगर आपके पास प्रॉपर्टी एक चीज है, क्या चीज है, अपनी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट तक कोई अप्रोच नहीं करेगा, उसको पर्सनल आईडी को ब्लॉक नहीं करेगा, इसलिए कि आपको उस वेबसाइट पे कुछ नहीं हो रहा। इसलिए भी कहा जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो आपके लिए होना बहुत जरूरी होती है। आप फेसबुक पे हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग अभी फेसबुक काम करने में लगे हुए हैं, और पेजेस बना रखे हैं, उसको लाइक करवा रखे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ पेड चल रहा है यहाँ पे। और आप एक छोटी सी गलती करते हैं, उस गलती के बाद क्या होता है, फेसबुक आपके अकाउंट को बंद कर देता है। यूट्यूब पे आप चल रहे हैं, थोड़ी सी आपने खिलाफ वर्जी की, आपको लगा कि ये कुछ भी नहीं है, उनको लगा जी ये बहुत कुछ है, उनको आप लाख क्लेम करते चले जाए, 3 स्ट्राइक आपके यूट्यूब के ऊपर है, आपकी कहानी खत्म। कितना ही बड़ा अकाउंट क्यों ना हो, कहानी खत्म। बड़े से बड़ा भी लोग अकाउंट लेके चल रहे हैं, वो अपने साथ एक बैकअप पेज अकाउंट और लेके चल रहे हैं। अगर आपने कभी नोट की हो, आपने बातें नोट नहीं की हो, क्योंकि वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनके रूल्स की खिलाफ वर्जी किसने भी अगर की है, माइनर से की है, बड़े की है, छोटी की है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए, और वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। तो लॉस क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा जी, आपने इतने सब्सक्राइब्स हासिल किए, इतने आपने पेज को लाइक करवाए, और पता चला जी वो आप तमाम के तमाम जो आपके पास हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं पेड, वो सब पेड थे। तो अगर आप इतना बड़ा पेड वाला सेशन आप अगर लेके वो सारा काम कर रहे थे, तो लॉस क्या हुआ जनाब, फिर आपको लॉस ये हुआ कि आपका सब कुछ जाया हो गया, सारे पैसे आपका जाया हो गए, और आप कहाँ पे खड़े हो गए, आप दोबारा से 0 मीटर पे आके खड़े हो गए। मतलब आप एक न्यू पेज बनाएंगे, और दोबारा न्यू पेज बनाने के बाद आपके पास वो चीज इस तरह से हो रही होगी। ठीक है, आप न्यू पेज पे काम कर रहे होंगे, तो ये आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होता इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब अगली चीज क्या है, अगली चीज आपके पास ये, मूव करते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे एसईओ, एसईओ में आपके पास क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस स्लाइड में कवर अप कर दूंगा कि जितनी भी स्किल्स आप हासिल करेंगे उसको हम लेके जाके कहाँ पे कनेक्टिंग करें, और रीजन इसका क्या बन रहा है। हम करेंगे जब एसईओ, तो किसकी करेंगे, डेफिनेटली हम करेंगे एसईओ वेबसाइट की जो हमने बनाई हुई होगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, ये मैं आपको पूरा पूरा पढ़ाऊंगा। जितनी बातें लिखी हुई है ना कंप्लीट, ये पूरी पूरी पढ़ाई जाएंगी, और कुछ चीजों का मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। और ठीक है, अब मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। आपने किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, अब सोशल मीडिया
आपने यूज किया, अगर आपने इस पूरे सोशल मीडिया को कंप्लीटली इन चारों को, FB, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन पे अगर हमने काम किया, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कर रहा जो काम कर रहे हैं बेवकूफ है, वो नहीं कर रहे ना, आप लोगों को लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो समझदारी कर रहे हैं। वो इन तमाम जगहों पे अपनी ऑडियंस को लेके आते हैं। जब वो तमाम ऑडियंस उनकी इस तरफ आती है, तो सारी ऑडियंस उनकी इस तरफ आने के बाद वो क्या करती है, यहाँ से मूव करती है वेबसाइट की तरफ। मतलब वो उन देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपके पास आपको फेसबुक पे बहुत सारे एड्स मिलते होंगे। अब उन एड्स पे क्लिक करते होंगे तो कुछ ही ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जो ये कर रहे होंगे जी कि उन एड्स की बिहाफ के ऊपर आपको वहीं से सेल करवा रहे होंगे। अब जो जो आपको वहीं पे रुक के वहीं से सेल करवा रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं बेसिकली। अब गलती करने में क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं गलती कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बेनिफिशिया का एक वक्त ऐसा आता है जब दराज आपको पहचान, सॉरी रियली रियली सॉरी, आपको फेसबुक कहता है जी कि आपने हमारे असूलों की पाबंद, जो हमारे पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ आपने ये काम कर दिया है और ये आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अब क्या करें, सॉरी माफी तलाफी, उन्होंने कहा जी नो माफी तलाफी, अल्लाह हाफिज। ये क्या बदतमीजी है भाई, आपने पैसे लगाए, आपने पैसे ये लगाए कि आपके पास, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100K मौजूद है। सच्ची बात क्या होती है, 100K के अंदर शायद 1K ही ऐसा होता होगा, 2K, चल मैं रेशियो एक यूं कर लेता हूँ, 10K ही ऐसा होगा जो आपके अल्लाह भला करे ऑर्गेनिक, आपके वो लाइक जिन्होंने आपको फॉलो किया होगा। लेकिन जो 90K थे वो क्या थे, वो पेड थे। तो लॉस क्या हुआ, जितना आपने कमाया और जितना आपने कमाया, वो सब आपका पेड ऐड में निकल गया। राइट, अभी आप जीरो पे चल रहे हैं। जितना आपने, अब आप कह रहे हैं यार 100K मेरे पास मौजूद तो है, बट अब जो मैं कमाऊंगा ना मजीद, अब जो मैं कमाऊंगा उनसे मुझे बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको बेनिफिट मिलने ही वाला था कि जी आपकी माइनस से गलती की वैसे थोड़ी सी आपने वॉलेशन कर दी, आपको आइडिया नहीं हुआ, आपका अकाउंट बंद हो गया, तो कितना बड़ा लॉस हुआ ये खुद सोच लें आप। इसलिए आप जाके गौर से देखें कि आप जितने लोग भी बैठे हुए हैं, जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो क्या करते हैं जनाब, वो अपने आप को यहाँ से मूव करवा के यहाँ लेके जाते हैं। वो ये नहीं करते कि जी फेसबुक से अगर चीज सेल करनी है तो फेसबुक से सेल करें, इंस्टाग्राम में सेल करें, टिकटॉक से सेल करें। इन तमाम जगहों पे एड्स रन किए जाते हैं। इनके एड्स पे जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं आप, ताकि जब बाय हो ना, जो आपका आइटम सोल्ड हो, वो सोल्ड यहाँ से नहीं हो, कर सकते हैं यहाँ से, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि आप उनको यहाँ सोल्ड करवाने के बजाय ये इन प्लेटफॉर्म से यहाँ लेके आए। वैसे तो जब आपको ऐसी चीज करेंगे ही नहीं तो आपका अकाउंट्स कहीं नहीं जाएंगे सोशल मीडिया के, बट फिर भी बचने के लिए सेफ साइड ये होती है कि आप बाय करने के लिए यहाँ पहुंचाते हैं उसको। सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे होते हैं, पेज पे लाइक हासिल कर रहे होते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं जब बाय कहानी ये करने कहानी है, तो फिर आप फेसबुक का इस्तेमाल कोशिश करेंगे कि ना करें, इंस्टाग्राम ना करें, टिकटॉक ना करें, यूट्यूब ना करें, लिंक्डइन ना करें। बल्कि बाय करने के लिए जब वो आए तो जैसे बाय नाउ पे वो क्लिक करें, और नाउ पे वो क्लिक करें तो वो क्लिक करते ही मूव कर जाए कहाँ पे, वो फौरन से मूव कर जाए किस जगह पे जनाब, वो मूव कर जाए अपनी वेबसाइट की तरफ। ये है वे। ठीक है, अगली बात यहाँ बस क्या आती है स्लाइड के अंदर, वो है गूगल एड्स, जो हम रन करेंगे यूट्यूब पे करें, कहीं पे भी करें, मल्टीपल वे में। फिर क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करवाएंगे किससे, डेफिनेटली वेबसाइट के साथ। कि हमने जो भी कुछ करना है प्योरिटी देनी है अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट के बिजनेस को। हमारा बिजनेस क्या है, हमारी वेबसाइट। हमारी शॉप यहाँ पे क्या होगी, हमारी वेबसाइट। मेरे क्लाइंट का बिजनेस क्या होगा, उसकी उसकी वेबसाइट। ना कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स को इज्जत हम देंगे। इन तमाम प्लेटफॉर्म से बहुत काम किया जा रहा है, हम वो सब कुछ करेंगे, बट बाय करने की जब बात आएगी कि बाय कहाँ से करें, तो वो करने के लिए फॉर्म मूव करेगा हमारा क्लाइंट हमारे वेबसाइट की तरफ, जो हमने इतनी मेहनत करके बनाई होगी, और सारा का सारा बेनिफिट हमें यहीं से मिलता है, वरना सारा बेनिफिट हमारे रास्ते में लोग खा जाते हैं। हमें समझनी पड़ेगी बात थोड़ा सा आगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा जनाब, वही वाली कहानी होगी, आपको ये पढ़ाया जाएगा कम्प्लीटली। और तो जब बाय करने की कहानी है तो उसको फौरन अपनी वेबसाइट पे ले जाएं बाय करने के लिए अपनी वेबसाइट पे ले जाएं, बाय करने के लिए उसको वहां पे ना रखें। बेनिफिट क्या है, जब वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, लेट्स सपोज आपने कोई एक चीज सेल करनी थी, उसको पहुंचते पहुंचते वो आपके लिंक तक पहुंच गया, उसको वो चीज समझ में आई, उसने उस पर क्लिक किया बाय करने के लिए, तो टक्कर के पहुंच गया उस वेबसाइट के ऊपर। वो जो चीज बाय करना चाहा था वो वहां से वो चीज तो बाय कर सकता है, अगर वहां पे आपने 10 लिंक्स और लगाए हुए हैं। क्या होगा, हो सकता है वो एक बाय करते करते दो बाय कर ले, तीन चीजें बाय कर ले, चार चीजें बाय कर ले। ये होता है बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट मिलेगा उसको, आपकी वेबसाइट पे मूव करने का। और फिर क्या है, आपकी वेबसाइट पे जो आप चीजें और मजीद अपनी सेल कर रहे होंगे, बहुत मुमकिन है वो उस प्रोडक्ट देखकर वो एफिलिएट मार्केटिंग का आया है, क्या पता वो आइटम आप ही सेल कर रहे हो, तो वो उस एफिलिएट को छोड़ के उसके लिए एफिलिएट, उसको एफिलिएट क्या करना है, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए जहां से प्राइस कम मिलेंगे। अगर वही सेम आइटम उसको यहाँ पे 150 में अगर आपके पास से कम में मिलेगा, वो आपके पास से बाय कर लेगा। ये थोड़े से मैकेनिज्म हैं जो आपको समझने पड़ेंगे मार्केट के लिहाज से। अह, देखिए मिस साइमा, आपने क्वेश्चन जो किया वैलिड है। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हमारे लिए फजूल है। मैंने आपसे कहा इन सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन सबके अकाउंट्स को मैनेज भी कर रहे होते हैं, इन सब चीज के अकाउंट के हम पैसे भी अर्न कर रहे होते हैं, इन सबके अकाउंट के एजेंसीज बना के इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन सवाल सिर्फ क्या है कि हम सब क्लाइंट्स को यही कह रहे होते हैं
फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर कि आप सब कुछ यहाँ पे करें। मगर जब लफ्ज बाय हम यूज करने की बात करें तो बाय करने के लिए वो आपके वेबसाइट पर जाए, ना कि वो आपके इन प्लेटफॉर्म की तरफ रहे। और फिर आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं और कुछ मसले और भी होते हैं, तो उनको अपनी वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। आपकी आप इतना समझ लें, आपकी वेबसाइट तो कोई बंद नहीं कर सकता। ये आपका अपना बिजनेस है, आपकी दुकान है ये, इसको किसी के अंदर अख्तियार नहीं बंद करते। हाँ, कुछ केसेस वगैरह वाली कहानियां होती है। रेप्लिका दुनिया में नहीं बिक रहा गया। कौन सी कंपनी का रेप्लिका नहीं बिक रहा, मुझे आप बताएं। तो क्या रेप्लिका जो लोग बेच रहे हैं, क्या उनकी अपनी, अगर खाड़ी कपड़े बेच रहा है तो खाड़ी के अलावा दुनिया में कोई कंपनी है, मतलब दुनिया में और कोई वेबसाइट ऐसी है ही नहीं जो खाड़ी बेच रही हो? बेशुमार है। मैं अभी लास्ट बैच में पूरी प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है उनकी कहानी, ये तक बताया कि आप खाड़ी ओरिजिनल बेच रहा है, इवन कि वहां पे आप पे केस कर सकता है, बट वो आप पे केस नहीं करेगा। वो आप पे केस कर ही नहीं सकता। रीजन क्या है ये कभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 3-4 तरीके कार हैं परचेसिंग करने के। आपको ओरिजिनल चीज परचेस करनी है, आप परचेस कर सकते हैं। आप कहाँ से कर सकते हैं? आउटलेट के अलावा तो कहीं और से मिलेगी नहीं। तो वो तरीके कार क्या है, हाल में मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने खुद देखा कि ये सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, लेकिन ये मैं सारी बातें देखिए यहाँ नहीं कर जाऊंगा, इसलिए कि बहुत सी क्लास में बताने के लिए है। और मेरी कोशिश पूरी है कि मैं सवा घंटे में वाइंड अप करूँ अपनी बात को, ताकि जो क्वेश्चंस फिर हो मैं उनको आंसर करना शुरू कर दूं, और फिर 1.5 घंटे में 2 घंटे में आप लोग की मर्जी है वो बात क्लियर कर दीजिए। राइट, वैसे 10:30 to 25 ऑलरेडी हो गए। ठीक है, और मेरे पास भी बहुत मेन टॉपिक टॉपिक बाकी है बताने के लिए। रेलिवेंट क्वेश्चन होगा मैं आंसर करूंगा। 3 सवाल मेरे सामने भी और भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा स्किप करूंगा, इससे कि आगे के सवाल है उनको आगे हम देखेंगे। ठीक है, बिलाल भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ और सलीम भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जनाब। अच्छा, ये चीज मैंने आपसे कही 1, 2, 3, 4, 5 सबको मैंने लिंक कर दिया वेबसाइट क्रिएशन के साथ। आखिर में मैंने रखा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को मैंने लास्ट में रखा और थोड़ा बड़ा करके रख दिया, क्यों रख दिया भाई? कि फ्रीलांसिंग की बात जब आएगी तो याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग में आप क्या करेंगे, आपने जितनी स्किल्स ऊपर सीखी होंगी कि वेबसाइट क्रिएशन किस तरह से करनी है, एसईओ किस तरह से करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब, लिंक्डइन हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, प्रॉपर्ली सीखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम गूगल के एड्स किस तरह से करेंगे, और हमें एड्स की बहाने भी सब जगह पे आनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सब जगह पे आनी है। ये हम किस तरह सीखेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग सीखने में ब्लॉगिंग भी हमें सीखनी है। ब्लॉगिंग को हम किस तरह सीखेंगे एडसेंस के साथ। सब कुछ करने के बाद हम वो फर्जंजे काम है फ्रीलांसिंग की तरफ। दो ही बात है जो मैंने स्टार्ट में कही थी। नंबर एक, इफ यू हैव अ बजट, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इससे बेस्ट तरीकेकार कोई भी नहीं है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएंगे। जो कुछ भी आपने ऊपर सीखा है, जो कुछ भी आपने ऊपर सीखा है, नीचे आने नीचे में आपको फ्रीलांसिंग देखने का मतलब सिर्फ ये है कि जो कुछ भी ऊपर आपने सीखा है उन सबके आप स्किल्स को देना शुरू कर देंगे। फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके, पीपल पर आर पे जाके, गुरु पे जाके, फ्रीलांसर पे जाके, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग की जाती है। इनके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये 5 प्लेटफॉर्म्स बड़े नामी गिरामी है। इसमें सबसे ज्यादा नामी गिरामी जो फाइवर है और अपवर्क है, इन उसको तो खैर almost सभी लोग जानते हैं। कि इससे पहले की है आपके पास क्या, फ्रीलांसर्स गुरु, इससे पहले की है। पीपल पर आर भी इससे पहले की है, बट इनका नाम इस मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर ईमेल मार्केटिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितनी फॉर्म्स मेरे पास आप लोगों के आते रहेगा और काफी सारी कम्युनिकेशन चल रही होती है कंपनी के बिहाफ पे, फिर उनको हम मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस थोड़ा सा मानना हमें सिर्फ ये है। अच्छा, ये इसमें देखिए थोड़ी सी कहानी है, थोड़ा समझिएगा इसको। विजिबिलिटी लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखा हुआ है, सोशल मीडिया लिखा हुआ है, ये तमाम वो सारे प्लेटफॉर्म जिनकी हेल्प से हम जिन पे हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रैफिक जनरेट करना होगा। ये ट्रैफिक बड़ी यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है कि ऑडियंस आपकी जो है वो कनेक्टिविटी में किस तरह से आ रही होती है। ऑडियंस जब कनेक्टिविटी में आएगी, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये तमाम इस तरह से कनेक्ट हो रही होंगी। जब इनकी आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी तो फिर रिजल्ट का निकलना है, ऑर्गेनिक निकलना है, फिर पेड निकलना है। नंबर एक, आप ऑर्गेनिक कहते हैं उस चीज को कि जी आपके पास लोग खुद आते हैं, फेसबुक के आपके पेज जो है उसको लाइक करते हैं, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करते हैं, खुद आते हैं, उन तक वो चीज आपकी पहुंचती है पोस्टिंग, और वो उसको करते हैं। नंबर टू क्या होता है, नंबर टू ये होता है जनाब कि आप उनका वेट नहीं करते, आपके पास बजट है तो फिर आप क्या करते हैं, आप पेड एड्स रन करते हैं अपने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर सोशल मीडिया के तमाम अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, ये होते हैं तरीकेकार आके मार्केट में आके काम करने के। नेक्स्ट मूव करते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग में पॉजिटिव देखिए, अब इस मार्केटिंग में दो बातें मैंने लिखी हुई। एक क्या लिखी है मैंने, एक मैंने लिखी कि जाके पास है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल में क्या हो रहा है, उसको कन्वेंशनल मार्केटिंग भी कह रहे होते हैं। ये बेस्ट है आपके लिए, यहाँ पे बात की जा रही होती है कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। दोनों में फर्क क्या है? अब इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है, इसको समझ लीजिएगा, मेरी बात एंड हो जाएगी। बस की दो बातें मैंने आपको समझानी है डिटेल के अंदर, और ये बातें करने के बाद मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज। फिर जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर बाकी बातें फर्दर जो है फीस वगैरह की वो हम क्लास की बात करेंगे, क्लास में नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जी कि आपने जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी है,
जो किसको हम कन्वर्शन मार्केटिंग में कह रहे होते हैं, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही होती है। दोनों में से बेस्ट चीज क्या होगी भी आपने फैसला करना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आप लोगों ने देखा हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है उसमें आपके पास रीच करने के लिए अपनी ऑडियंस को, कस्टमर से क्या करना पड़ता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करना पड़ता है। वो क्या होता है जी, टीवी एड्स हम लगा रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स हम रोड पे लगे हुए देख रहे होते हैं, ठीक है जी। लोगों को रेफर रेफर यूज कर रहे होते हैं, रेफर यूज कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स यूज कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम काम बिलबोर्ड्स आपने यूज किए, न्यूज़पेपर यूज किया आपने, टीवी एड्स आपने यूज किए, फ्लैश यूज किए, ब्रॉशेस यूज कर लिए। सवाल सवाल सिर्फ यहाँ पे मेरा ये आपसे ये करने के लिए, अगर आप इस तरह की तमाम चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो अगर लगाना गलत हो गया ना, इसलिए कि करेंगे क्यों, अभी भी लोग करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हमारे पास हैं, क्या वो हमारे पास ये चीजें उन्होंने खत्म कर दी हैं? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब आप देख लीजिए, बड़े से बड़ी कंपनी भी हो, कितनी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, भाई वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बट वो आपको तमाम के तमाम एड्स, अगर बड़ी कंपनीज हैं तो वो आपको इस जगह पे करते हुए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। मगर आपका क्लाइंट या फिर आप खुद जो अपना ऑन बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप इतने बड़े नहीं है मगरमच्छ, राइट। आपने क्या करना है, आपने जो काम करना है विस्तार से करना है। आप इनिशियल इनिशियल से शुरू होंगे, और फिर कहीं जाके आगे अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी आपको अपने प्रोडक्ट की, यहाँ पे आपको लगेगा जी इतना बड़ा मैं यूज कर सकता हूँ, तो आप करेंगे। मगर फिर भी समझदारी है कि नहीं भी आपने ये समझना है। देखें, आप बिलबोर्ड्स यूज करते हैं, आपने बिलबोर्ड्स पे एड लगाया, लेट्स सपोज ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली जो ग्लो एंड लवली कर दिया गया। किसी को पता है ये बात क्यों कर दिया गया? मैं खुद ही बता देता हूँ। फेयर एंड लवली जो ग्लो एंड लवली इसलिए कर दिया गया कि हुआ ये कि एक कंट्री के अंदर किसी ने क्लेम कर दिया, ठीक है ना, हुकूमत सतह के ऊपर क्लेम कर दिया कि जी, आपको पता हो ब्लैक पीपल्स के हवाले से उन्होंने केस कर दिया कि जी कि व्हाट यू मीन बाय फेयर एंड लवली, जो लोग काले होते हैं तो क्या उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी कोई जिंदगी नहीं है? तो कंपनी परेशान, केस कर दिया। आपको पता है कंपनी के लिए बड़ी इज्जत वाली बात हो जाती है, और अगर वो उसको नहीं क्लियर कर पाया अपनी इस बात को, तो उनको अपनी कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है। बंद तो कोई कंपनी नहीं होती, सोल्यूशन निकल जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, मैं माजर चाहते हैं इस बात के लिए, काले लोग जो उनकी भी लाइफ है तो फिर फेयर एंड लवली क्यों हो सकती है? फिर उन्होंने कहा जी क्या करें? तो फिर सबने टीम बैठी, डेफिनेटली उनकी जो टीम पूरी होती है, वो टीम उनकी बैठी, टीम ने बैठकर डिसाइड किया जी हम फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मार्केट में होती रहती हैं। तो ये रीजन सिर्फ क्या था कि जी एक एड लगा दिया ग्लो एंड लवली का, राइट, बिलबोर्ड्स के ऊपर। अब वो जो मैं आपसे कहूँ कि जो जो टीम जो आपने यूज करनी है ग्लो एंड लवली का, वो यूज करनी है अप्रॉक्स 18+ के लोगों ने, लेट सपोज। पहले तो जी वो किसके लिए, गर्ल्स के लिए। नंबर टू, जिसने यूज करनी है वो अप्रॉक्स 18+ होने चाहिए। अच्छा, जिसके बाद क्या बात है जी, बस यही बात है। तो अब उस एड को कोई इसमें टारगेटिंग कर सकता है? उस एड को बच्चे नहीं देख रहे, उस एड को बड़े नहीं देख रहे, उस एड को बुजुर्ग नहीं देख रहे, उस एड को मर्द नहीं देख रहे, उस एड को बॉयज नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं, आप नहीं कर सकते। आपका एड लगा हुआ है, रोड पर लगा हुआ है, बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ है, इस्लामाबाद के मेन शाहर के ऊपर लगा हुआ है, आपको उसके हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए देने पड़ रखे हैं, बात करोड़ों तक चली जाती है, आप पे कर रहे हैं। उस बाद आपका रिजल्ट क्या नहीं है, किस किस को देखा, और किस किस को देखा आपको नहीं पता। आपके रेलिवेंट जनरेशन जिसको देखना चाहिए था उसने देखा कि नहीं देखा। 18+ आपको लगता है चलो 15+ के लोगों को इसको देखना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि नहीं देखा। बच्चों को देखने की जरूरत कोई नहीं, जिस राइट किया उन्होंने भी देख लिया। कोई आप मतलब इस पे कोई पाबंदी आपके पास नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं है। आप अपने ऑडियंस को ना तो फिल्टर कर सकते हो, ना अपने ऑडियंस को आप रोक सकते हो। जिसके भी सामने वो ऐड जाता है जाए भला से, लेकिन पैसे आपको पूरे ही देने पड़ेंगे। ये है नुकसान ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज काम कर रही है, हम इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे, ठीक है। देखें मिस अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए मिस समीना, आप जो बात कर रही हैं उसमें बहस नहीं है। बहस क्यों नहीं? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये फजूल है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि आप सोचते हैं ना, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इस 5 महीने के अंदर आप ना कोई ब्रांड दो काम कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, आप दो काम हो सकते हैं। एक काम क्या हो सकता है कि आप ना कोई ब्रांड लॉन्च कर दें, ब्रांड बीजेड का अपना काम स्टार्ट कर लें। अब ब्रांड एक अलग बहस हो जाएगी। आपने जो काम स्टार्ट कर लें। नंबर टू, मैंने आपसे क्या कहा, अपने काम को स्टार्ट अगर आपने नहीं करना तो आप क्या करें, अपनी स्किल्स को सेल करना शुरू कर दें। इस 5 महीने में मैंने आपसे कहा कि 5 वेरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं, और उस 5 वेरी इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर बेशुमार स्किल्स भरी हुई हैं। यकीन कीजिएगा, बेशुमार स्किल्स भरी हुई हैं। आपने डोमेन होस्टिंग का नाम सुना हो? डोमेन होस्टिंग ये होती है कि जब आप किसी कंपनी के लिए कोई वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो उसके पहले डोमेन परचेस करते हैं। डोमेन उस वेबसाइट का नाम होता है। लेट्स सपोज google.com डोमेन है, facebook.com डोमेन है, ठीक है। दुनिया में कोई और डोमेन परचेज नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये बहुत बड़े लोग हैं जी? नहीं, इसलिए कि ये परचेज हो चुका है। डोमेन आपका आपका नाम है ना, डोमेन समीना रेहान .com के नाम से आपने परचेज कर लिया। अब दुनिया में कुछ सही समीना रेहान कोई है ही नहीं, क्या बहुत सारे लोग होंगे लेकिन वो समीना रेहान परचेज नहीं कर सकते क्योंकि आपने परचेज कर लिया है। तो यहाँ पे कोई बड़े की बात नहीं चल रही, छोटे की बात नहीं चल रही, या महंगे सस्ते की बात नहीं चल रही। बात ये हो रही है कि डोमेन भी आप परचेज अगर करते हैं ना, और फिर एक होस्टिंग लेनी पड़ती है जहाँ पे अपनी वेबसाइट को लाकर वहां पर लाकर रखते हैं, तो मैं कहते हैं लोकल सर्वर। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी एक स्किल है।
लोग ये भी नहीं कर पाते खुद। लोग इसके लिए भी कहते हैं जी कि हम इवेंट मैनेजमेंट, घर में आपकी बर्थडे पार्टी है, कोई शादी भी का सेलिब्रेशन वगैरह आपके पास है, तो लोग क्या करते हैं, इवेंट मैनेजर हायर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो आके तमाम से देखते हैं, सर आपके देखा जी कहाँ पे करना है, क्या करना है, करना है, आप फ्री हो गए, आपने अपने काम को वर्ड यूज करते हैं आउटसोर्स कर दिया। अपने काम को जब आपने आउटसोर्स कर दिया तो आपका काम हो गया ना भाई। यही काम फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग दुनिया में चल रहा होता है। लोग इतना सा भी काम नहीं कर रहे होते कि जी लोग ये वाला काम करें, कि जी वो जाके जो स्किल्स उन्होंने सीखी है उसको सेल करने, सेल करने के लिए मतलब उसको यूज करें। वो कहते हैं जी कि नहीं हम जो है डोमेन होस्टिंग भी हमें को 25,000 का दे दे हमारे लिए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। और फिर होता क्या है, सिंपल, बाकी वो काम खुद भी नहीं कर पाते, अपने काम को आगे भी आउटसोर्स कर रहे होते हैं। फायदा है नुकसान है? अरे भाई फायदा है, किसका फायदा है, हमारा। हम फ्रीलांसर्स का यहाँ पे फायदा है कि वो अपने काम को आगे आउटसोर्स करते हैं। ठीक है जी। मतलब बैक बैक होता हूँ, क्वेश्चन आंसर में चला गया था मैं। तो आंसर सिर्फ यही था, मैंने आपको क्लियर कर दिया बात को। ठीक है, होप सो बात समझ में आ गई होगी। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो अब न्यूज़पेपर में आपने ऐड रन किया, भी वही बात, किस सेंटरी ने देखा आपको नहीं पता। टीवी पे ऐड चल रहा है, बिना वजह में चल रहा है, 18+, आपको देखा होगा 18+ ऐड पे चल रहे होते हैं, चल रहे हैं जी चल रहे हैं, जिसको बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बड़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बड़ों से ताल्लुक है तो बच्चों से ताल्लुक नहीं है। बच्चों को नेसेसरी क्या ऐड चल रहे हैं, कौन देखेगा, बच्चे देखेंगे? अरे नहीं भाई, बड़े देखेंगे, बच्चे भी देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे एड इश्यू पॉलिसी में बात कर लें हम, और मस्जिद एड्स की बात कर लें, ऐसे जो कि मर्दों का से ब्लॉगिंग ही कोई नहीं है, कुछ एड्स हैं जिनकी औरतों से ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। जब ऐड की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, जो आपकी बात होगी तो सेकंड्स के ऊपर होगी या मिनट्स के ऊपर होगी, या कितनी दफा चलाया गया इस पे, क्या इस पे होगी, या आपके कौन से ऐसे रश आवर्स होते हैं आप उस वक्त चलाएंगे उस पे होगी। इस पर नहीं होगी कि ऑडियंस कौन सी देखेगी। दैट्स वाई ट्रेडिशनल मार्केट को फ्लॉप किया जा रहा है, तो नहीं कहूंगा। दैट्स वाई आप ट्रेडिशनल मार्केट से निकल के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। एक आने फ्लैश हो गई, प्रोसेस की हो गई, जुम्मे की नमाज के बाद ब्यूटी पार्लर के पर्चे बांटे जा रहे हैं। सबको पता है कि जो ब्यूटी पार्लर के पर्चे आप बांट रहे हो, वो जुम्मे की नमाज पढ़ के जो औरतें ही निकल नहीं पा रही, मर्द निकल रहे हैं, सबके हाथ में पर्चे आ रहे हैं। या तो वो कभी किसी जगह किसी की बाइक की पॉकेट में डाल रहे हैं, अपनी बैग की पॉकेट में डाल रहे हैं, या फिर सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे पास हो रही होती है, इनका कोई वो नहीं होता, क्या नहीं होता जी के तुक नहीं बनता, लेकिन होता है। मार्केटिंग हो रही है, हर लिहाज से हो रही है, स्कूलों की भी हो रही है, ब्यूटी पार्लर की भी हो रही है, सलून्स की भी हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इसमें कोई आपके पास किसी भी लिहाज से लोग जो कैप्चर करना, अंडरस्टैंड करना, देखना, चेकआउट करना, चेक एंड बैलेंस रखना पॉसिबल आपके लिए है ही नहीं। बट जब बात की जाती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि वर्ड यूज किया जाता है वाटर डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी ऑडियंस होती है उसको एक प्रॉपर वे में दिखा जा रहा होता है, और अंडरस्टैंड करके आपका एड रन किया जा रहा होता है, बिल्कुल दिमाग को हाजिर नाजिर रखते हुए कि आपने किसको दिखाना है। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू एंड engaging with your customers through digital media। इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे क्या कमाल है, मैं भी क्लियर करता हूँ आप। यहाँ पे ये कमाल है कि हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आपके पास सर्च इंजन, ये एसईओ हमने शुरू में पढ़ा था, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। सर्च इंजन क्या करेगा, अभी आपको आगे जाके मैं मजे डिफाइन करना शुरू करता हूँ। अगली बात की जा रही है जी वेबसाइट, फिर बात की जा रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर बात की जा रही है ईमेल मार्केटिंग, फिर बात की जा रही है मोबाइल एप्स। ये जितने प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाए गए, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से आप अपने एड्स रन कर रहे होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मोहतरमा, ये सब आ रहे होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग मैं आपको शुरू में बताया जो करते हैं। मोबाइल एप्स आप बहुत सारे ऐसे देखते हैं जो कि पेड हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं आप लोग, उस पर कोई ऐड आता है, नहीं आता। आई थिंक स्नैपचैट पे एड्स आ रहे होते हैं। ठीक है। तो जितनी भी वेबसाइट्स ऐसी हैं, मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी हैं जिन पे एड्स नहीं आ रहे होते, वो डेफिनेटली पेड है, सॉरी पेड नहीं है, वो आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है। वो कहाँ से कमा रहे हैं, ये बहस एक अलग है। ठीक है। व्हाट्सएप की अपनी एक एपीआई होती है। एपीआई में किसे कहते हैं, आपने देखा होगा, कई लेटेस्ट से अगर आप बात करना चाहें व्हाट्सएप पे कर लेंगे, पीटीसी से बात करना चाहें व्हाट्सएप के जो हम जो चैट बोर्ड्स आप लोग कहते हैं ना, चैट बोर्ड्स, हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर आप कर लेंगे। ये एपीआई सिस्टम एक होता है जो कि मच एक्सपेंसिव, छोटे मोटे लोग उसको बेयर कर ही नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम है इनका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटो रोबोटिक्स आपको वहां से मिल रहे होंगे, सारी बातों के मिल रहे होंगे, सारी बातों के मिल रहे होंगे, सारी बातों को जवाब मिल रहे होंगे। फिर कोई जगह ऐसी आएगी जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कस्टमर केयर का बंदा मिलेगा जी, अब आप फरमाए। ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह से ही चल रहा है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जी ये तमाम जो वे हैं, ये हमें हेल्प आउट कर रहे होंगे हमारी ऑडियंस को रीच करने में, सोशल मीडिया से बिहाफ के ऊपर या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है जी। अगली बात सुनिएगा, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है और आपके पास कमर्शियल मार्केटिंग जो आपके पास है, आई मीन डिजिटल मार्केटिंग जो आपके पास है, ये दो
फिर मैं आपको मैंने बताया, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तरफ आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपका एड किस ऑडियंस तक जाएगा, किस तक नहीं जाएगा, और एक के अंदर जो आपको दिखाया लास्ट स्लाइड में मैंने आपको, यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास ये तमाम जगहों पे आप एड इस्तेमाल करेंगे। तो एड्स रन करने के टाइम पे देखिए, मैं आपको उसके एग्जाम्पल देके आगे बढ़ता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं खुद ही दे रहा हूँ, वेट करेंगे। लेट्स सपोज आपने ये फैसला किया है कि आपने एरिया के अंदर एक दूध की दुकान खोल लें। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप दूध की दुकान अपने एरिया में खोलेंगे, तो जो दूध की दुकान आपके एरिया के अंदर आप खोल रहे हैं वो कहाँ पर है, वो आपके एरिया के अंदर है। जैसे कि आप गुलशन में बैठे हुए हैं, गुलशन में आपको दूध की दुकान है खोल ली। अब उस दूध की दुकान को आपने क्या करना है, उसको एड्स लाना है, तो उसका एड आपने लगा दे बिलबोर्ड के ऊपर। अब मुझे बताएं, आपने उस एड को बिलबोर्ड पे लगा दे, बुरी बात है? कोई नहीं, बुरी बात तो कोई नहीं है। बट वो दूध की दुकान अभी आपने एक खोली है, और वो एक शॉप आपकी गुलशन में मौजूद है, एक ही ब्रांच आपके पास है, आपने उसको सेल करना है, आप इतना महंगा एड क्यों लगाएंगे? आपने सिंपली क्या करना है, आपने फेसबुक का पेज बनाना है, इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पर अकाउंट बनाने हैं, अपने वेबसाइट की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, क्यों रोकूंगा, रीजन उसके पीछे कि शुरुआत जो भी आप फ्री पे करें, वेबसाइट बनाने के लिए कुछ पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि कुछ पैसे लगाने के बाद आपको बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप थोड़े पैसे बचा लें। आपने फेसबुक के अपना एक पेज बनाया, पेज बनाकर उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट की। वो जो मार्केटिंग आपने स्टार्ट की, उसमें आपने ये किया कि मार्केटिंग में आपने टारगेट कर दिया कि जी मैं इस जगह पर बैठा हूँ, ये मेरा पॉइंट है, मस्कन चौरंगी, राइट। इस जगह पे मैं बैठा हूँ, इसके 2 किलोमीटर राइट, 2 किलोमीटर लेफ्ट, 2 किलोमीटर फ्रंट और 2 किलोमीटर बैक, इन चारों तरफ से आपने अपनी ऑडियंस को कवर कर लिया कि इसके चारों तरफ के लोग जो हैं, सिर्फ उनके फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लोगों तक मेरा क्या पहुंचे, ऐड पहुंचे। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तभी तो कहा गया डेटा मार्केटिंग के हवाले से कि इंपॉर्टेंट आपकी क्यों है ये, इसलिए तो है। आपने वो ऐड रन कर दिया जी, खत्म हो गई बात, वो उसके तरफ में ऐड पहुंच रहा है, वो नॉर्थ कराची के लोगों को नहीं दिखा रहा भाई, वो सॉरी, वो ऐड डीएचए के लोगों को नहीं दिखेगा, जौहर के लोगों को भी नहीं दिखेगा, गुलशन के इस किलोमीटर के बाद के लोग भी जो होंगे ना, उनको भी नहीं दिखेगा। ये है खूबसूरती आपकी इस डिजिटल मार्केटिंग की। आप ऐड लगाएंगे इस क्राइटेरिया के अंदर रख के। फिर आपने कहा जी कि दूध कौन परचेस करता है, बच्चे परचेस करते हैं? अरे नहीं, बच्चे पीते हैं भाई। दूध परचेस करेंगे बड़े, उनके अम्मी या फिर उनके अब्बू, पहले तो अब्बू भाई वगैरह, लेकिन अगर अम्मी भी जाती है तो बड़े लोग अगर परचेस करेंगे। तो आपने कहा ये एड्स दिखे वो कम से कम 18+ लोगों को दिखे, 15+ लोगों को दिखे, तो ये एड्स सेंटर के बाद दिखेगा। और फिर आप कहते हैं जी कि 70% के अंदर अंदर लोगों को दिखे, ऐसे कोई बंदा 70+ है या 60+ उनको ना दिखे, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको, रोक दें, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे मैकेनिज्म सेट आपके कर लिए करना पॉसिबल है। आपके को टेलर की शॉप है, राइट, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, आपका कोई बुटीक है, आप ऐड लगाएं। आपने घर में बैठ के जो काम करें ना, आप अपने घर के इतराफ का लगाएं, जो फिजिकली लोग अगर आपकी शॉप पे आए कुछ परचेस कर रहे हैं, और अगर वो ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो अगर आप कराची में डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भाई अगर आप गुलशन में ही प्रोवाइड करेंगे, तो जौहर से अगर ऑर्डर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर? आप वजूद वजाने तक फट जाएगा, नहीं फट जाएगा, तो आपको सोचनी पड़ेगी बात पैकेजिंग किस तरह की है आपकी, राइट। बट जो मेन बात समझाने की है, वही समझाने की है, आपको समझना पड़ेगा कि आप कराची में काम करते हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं, लाहौर में काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, या अपने घर पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर बैठ के काम करते हैं। आपके लिए एड रन करना बहुत आसान है, हजारों रुपए नहीं लगेंगे यहाँ पे। आपका एड जो रन करेंगे यहाँ पे आपको, वो आप जितना बजट लगाएंगे उस बजट के लिए हाथ से चल रहा होगा। और प्लस इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जी आप जिस एरिया तक लगाएंगे उस एरिया तक चलेगा। आपने कहा जी मेरी गुलशन के बाद नेक्स्ट ब्रांच जौहर में खुल गई है, थर्ड ब्रांच डीएचए में खुल गई है, टेंशन ही कोई नहीं है भाई, आपका पेज एक ही रहेगा। अब आप एक ऐड लगाएंगे गुलशन की, देखकर जी आपकी शॉप कहाँ पर है, मैप पे सेट करने के बाद उसके इतराफ में, जौहर के इतराफ में लगाएंगे, डीएचए के इतराफ में लगाएंगे, वहीं के लोग वहीं पर रीच करेंगे बस। ये खूबसूरती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग के वाले से। अब ये भी एक स्किल है जनाब, लोग ये भी नहीं करते खुद, ये भी लोग करवा लेते हैं किसी से, याद रखिएगा ये बात। जी जी, यही फरमाना चाहूँ, ये भी एक स्किल है। वो लोग इस स्किल को भी यूज करते हैं भाई, किस तरह करते हैं, लोगों से काम करवा के, ठीक है। उम्मीद है कि इस आंसर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ जो लॉस है वो सिर्फ क्या है कि जी आपका पैसा बहुत लगता है, और रेलिवेंट पीपल तक आपकी जो है वो ऐड नहीं पहुंचता, बल्कि उसको हर अलग अलग नतो खैर के लिए वो चीज पॉसिबल है नहीं है, काम की या नहीं है, सबके पास ऐड पहुंच रहा होता है। और यहाँ पे अच्छी बात सिर्फ क्या होती है, देखिए एक और मजे की बात, वहां पे क्या होता है, ऐड कोई भी देख रहा है, पैसे तो आपने देने हैं, जो आपका एग्रीमेंट उस महीने का हुआ है या कुछ भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खूबसूरत बात जनाब ये है कि आपका जब ऑडियंस, आपका जब क्लाइंट, आपका विजिटर उस एड पे क्लिक करेगा ना, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लिक करेगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा, उस लिंक पे क्लिक करके जाके वो उसको देखेगा, तो कहीं जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको आपको उस पर कुछ पे करना है, आपको फिर उस पर कुछ पे नहीं करना। तो ये चीज समझिए, इससे ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और फिजिबल भी है, ठीक है। अगली बात
देखिएगा आप क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात भाई ये कि देखें आपके पास एक रिसर्च के मुताबिक, ये ना 2020 की रिसर्च है, 2030 की, 2023 की नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं इस वाले से। ये उस वक्त चल रहा है मेरे पास, स्लाइड अभी तक वैसे चल रही है, अभी तक इसको मैंने अपग्रेड किया नहीं है, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि जी हाँ 194.8 मिलियन पीपल्स पाकिस्तान के अंदर लोग जो है टोटल पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कहा जाता है जी कि अल्लाह भला करे, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी सबको पता होगा, अच्छा 90 नहीं 98 कर लीगा, लिखने में से गलती हो गई, आई थिंक सेम न्यूज एड मेरी वाली। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 98% लोग जो है ना क्या करते हैं, सीओडी जो है ना उस पर प्रेफर करते हैं। सीओडी पे क्यों करते हैं जी? यूं करेंगे, ट्रस्टी हैं लोग, ट्रस्ट करते हैं बहुत। अच्छा जी क्यों ट्रस्ट करते हैं लोग? इसलिए कि उनको पता है कि जो हम चीज सीओडी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, तो क्या होगा, आप ऑर्डर करेंगे उस चीज को, वो प्रोडक्ट वहां से पैकिंग किया जाएगा और पैकिंग करके आपके हाथ में लाके दे दिया जाएगा। जब आपके हाथ में दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे जनाब, पैसे दे दें इसके आप, ऐसे ही है। तो फिर आप उसके पैसे दे देंगे, हाँ पैकेट खोल के आप नहीं दे सकते, लेकिन ये इसका मसला भी सॉल्व कर दिया कुछ कंपनीज ने। आपने देखी होगी वेबसाइट प्राइस के नाम से उससे वो क्या करते हैं, उस पर भी देखें वो क्या करते हैं, उसमें भी वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पास जो है प्रोडक्ट आप जो बाय करेंगे उसको आप रिसीव करेंगे, डब्बे को खोलेंगे प्राइस का, डब्बे को खोल के अगर आपने मोबाइल फोन मंगवाया है, मोबाइल फोन के डब्बे को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे इसी तरह से कि पैकेजिंग खुली भी तो नहीं है, तो आपको पक्का पता चल जाए जी कि जूते क्या कहते हैं, मोबाइल के डब्बे में जूता नहीं आने वाला है, पत्थर रख के नहीं आने वाला, ये लोग अक्सर दिखा रहे थे स्कैम हो गया हमारे साथ। तो फिर उसको आप खोल के देखेंगे प्रॉपर तरीके से, और जब आपको ऐड पक्का हो जाएगा हाँ जी पूरी सील पैक है जब कंपनी का है, उसके बाद भी एक ऑप्शन दिया प्राइस ने क्या दिया, उसने कहा जी आप मोबाइल फोन को अपने ट्राइपॉड पर सेट करें, और फिर उस पैकेजिंग को खोलते प्रॉपरली आप एक वीडियो बनाएंगे लाइव, उस लाइव वीडियो को बना के आप उनके आई थिंक फेसबुक के पेज पे या कहाँ पे, इतनी डिटेल मुझे नहीं पता, मुझे इसके स्टूडेंट ने पूरी कहानी बताई थी ये वाली, और फिर उसकी प्रॉपर लाइव वीडियो बनाएंगे खोलते हुए। अगर उस खोलते हुए आपने लाइव वीडियो बनाई, उस लाइव वीडियो में कोई डिफेक्ट नजर आ गया, जैसे टूटा हुआ निकला, मोबाइल फोन के डब्बे के अंदर मोबाइल फोन नहीं निकला, कोई ईंट रखी हुई निकल गई, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप वो कंपनी पूरे के पूरे पैसे रिटर्न कर देगी। शर्त क्या है, आपने उसकी अनबॉक्सिंग उसी वक्त सामने लाइव पे चलानी है, ये उन्होंने कंडीशन रखी हुई है। तो इस पे काफी बेनिफिट हुआ कि जी वो स्कैम खत्म होगा, लेकिन हर बंदा ये चीज अप्लाई नहीं कर रहा अभी, लेकिन ये कि ये चीज उन्होंने की हुई है, इसकी वजह से बेनिफिट मिला। तो बात सिर्फ कहने की है कि सीओडी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, 90 तो नहीं 98% का रेशियो यहाँ पे था, कि 98% लोग इस बात पर ट्रस्ट करते हैं जी कि आपके पास जो है उसको सीओडी किया जाए। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोग बाय करते हैं, ठीक है। लेबर तबके तक को मैंने देखा अपने आंखों से खुद के जी, वो चीजें जो है उससे कुछ नहीं पता होगा तो वो दराज पे आ जाए, कोई ना कोई आइटम उसको समझ में आएगा, उसको ऑर्डर कर देगा, राइट। उसको पता है जी कि यूं करना है यूं करना है यूं करना है यूं करना है, और घर पे आकर सामान बंदे ने देना है, उसको उसको अपने पैसे दे देने हैं, खत्म हो गई बात। इतना लोगों के सामने आ गई ये कहानी, किस तरह की कहानी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगली बात नेक्स्ट क्या है इसके बाद जनाब की, 40 to 60% के लोग, अच्छी ये तो अलग बहस हो जाएगी। आप भी समझ लें कि आपके पास इंटरनेट यूजर के हवाले से 35.1 मिलियन के लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर उस पर कहा एक्टिव यूजर जो माने जाते हैं 31 मिलियन माने जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर जो है वो कुछ 40 मिलियन के करीब दुनिया में है, ठीक है जी, पाकिस्तान की बात चल रही है, पाकिस्तान में है। फिर कहा जाए द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सेस सोशल मीडिया, वो 28 मिलियन के करीब लोग हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर क्या कहा जाए जनाब, कुछ 10 बिलियन, हाँ ठीक है, रिपोर्ट उस तरफ से, हाँ, ठीक है ठीक है। तो फिर ये कहा गया कि आपके पास जितनी ये ऊपर जितनी भी रिपोर्टिंग दी गई, आखिर में ये कहा गया कि रिजल्ट के बाद 98% लोग आपके पास हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। क्यों बताई मैंने ये बात? इसलिए के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था, इस 5 महीने के अंदर जो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, उस 5 चीजों के अंदर जो 16 मॉड्यूल रखे गए, वो चीजें आप सीखेंगे तो आप दो ही तो काम कर सकते हैं, एक इफ यू हैव अ मनी, इफ यू हैव अ बजट, अपना काम स्टार्ट कर लें। अगर नहीं कर सकते, नो नीड टू वरी, क्या करें जनाब, स्किल्स तो सारी मिलेगी ना आपको, फ्रीलांसिंग करना आपको मैं सिखाऊंगा, तो फिर साथ साथ क्या करेंगे, उसी को एज अ फ्रीलांसर जाके फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे जाके आप उन चीजों को सेल कर रहे होंगे, ठीक है। ये था पूरा मैकेनिज्म आपके पास जो इस 5 महीने में चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये ना बताऊं तो एक ही बात है, मैं सब कुछ ना आपसे कह चुका हूँ कि रीच द राइट ऑडियंस हम किस तरह से कर रहे होंगे, और एंगेज विद द ऑडियंस हम किस तरह से कर रहे होंगे, मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन हम किस तरह से कर रहे होंगे, अच्छा स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन किस तरह से होगी, आरओआई रिटर्न, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूं अपनी बातों के अंदर ना, सारी बात डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके ऑडियंस एंगेज किस तरह से रहना है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ चीजें और भी होती हैं वो हम आगे जाके देखते रहेंगे। लोगों को कहते हैं ना वर्ड यूज करते हैं लालच दिलाना,
तो अपनी ऑडियंस को हम लालच भी दिला रहे होते हैं। अब लालच के साथ जो दिलाई आती है वो भैंस एक अलग हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो कि सारी ही बातें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी। और बस यही था आपका कोर्स, और ये 5 महीने के अंदर जो आपको सिखाया जाना है, ये सिखाने जाना है। बस सिर्फ छोटी सी बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास इस पूरे कोर्स के अंदर, अगर आप मुझे वर्थ की बात करें तो मैं सिर्फ इतनी सी बात क्लियर कर दूं, इस पूरे कोर्स की वर्थ जो है वो है अप्रॉक्स 65,000, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूं तो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 65,000 भी मैं कब से कम कह रहा हूँ। अगर आप स्ट्रीम कॉमर्स की बात कर लें और इनबिल्डर्स की बात कर लें या ऐसे और बड़े नाम जो उनकी अगर आप बात कर लें, तो उनके पैकेजेस और कोर्सेज को आप जाकर देखें तो 1 लाख को टच कर रहे होते हैं। उससे करीब आपको ये तमाम चीजें सिखाई जा रही होती हैं। और ठीक है, और आज से 2 साल पहले मैंने इस कोर्स को खुद अपने हाथ से, मतलब खुद मैंने इसको सीखा। मैं इससे पहले फोटोशॉप फ्री हैंड, कॉर्ड और स्ट्रैटर फ्री हैंड, आफ्टर इफेक्ट, मतलब कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D 3D, ये प्रॉपर्ली मैं खुद सिखा रहा था। ऑडियो एंड वीडियो, इन चीजों को प्रॉपर्ली मैं सिखा रहा था, बैजेस में लेके ऑनलाइन चल रहा था, MS ऑफिस तक मैं बढ़ा रहा था। लेकिन बात सिर्फ क्या हुआ कि अब जो रिसेंटली हमारे पास जितनी चीजें हैं AI को मिला के, आप खुद भी बताए, फिल्मोरा आप लोग यूज कर लेते हैं, कट प्रो आप लोग यूज करने जानते हैं, ठीक है, कैनवा आप लोग यूज करने जानते हैं, सब कुछ अच्छा है। अब मैं कहूँ जी फजूल सॉफ्टवेयर हैं, फजूल बातें हैं, मतलब कि एक टीचर अगर कभी ये वाली बात कर दे ना कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स फजूल हैं, तो ये गलत बात हो जाएगी। गलत बात क्यों हो जाएगी? इसलिए गलत बात हो जाएगी कि ये जो है प्लेटफॉर्म जितने भी आप यूज कर रहे हैं, सब इस वक्त यूज हो रहे हैं, लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए हैं और क्या कुछ नहीं कर लिया, उनको कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर यूज परचेज नहीं करने पड़े, बड़ा कुछ नहीं करना पड़ा, और उन्होंने इससे काफी कुछ अर्न कर लिया। बाकी हर बंदे का अपना लक और अपना नसीब होता है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये वाली बात कहूंगा कि जनाब, AI आपको हेल्प एंड सपोर्ट बिल्कुल करेगा। AI पे आप डिपेंडेंट भी रह सकते हैं, मगर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आपके लिए 5 महीने का स्किल्स सीखने के बाद ही आप ये फैसला कर पाएंगे कि आप जो है वो किस तरह से, आप जो है वो किस तरह से या तो अपने प्रोडक्ट खुद सेल कर पाए, या फिर आप किस तरह से क्या कर सकें, अपने स्किल्स को सेल कर सकें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके। अच्छा, फी की छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ, माइनस से देख लें आप लोग। अब मैं नाराज हो रहे हैं, मैं क्या करूं, नाराज हो रहे हैं, मेरा मूड था आपसे पर्सनली बात कर लूं। पर्सनली बात कर लूं, यस नो कर लें? मैं चाहता फी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पर्सनल पे कर लेता हूँ मैं। मेरे पास इस वक्त 35 लोग मौजूद हैं, 3 प्लेटफॉर्म से, जूम, टीम एंड क्या कहते हैं उसको, मीट, ठीक है। 35 लोग आप यहाँ पे हैं पार्टिसिपेंट, सबसे माशाल्लाह कमाल आज किया जूम वालों ने। कम है कोई बात नहीं, शायद आज भी उनका बारबेक्यू चल रहा है, सबने बारबेक्यू की मदद कर ली है मुझसे। बस मैं ये कहता है फीस मैं आपको पर्सनल पे सेंड कर दूं तो बेस्ट आएगा, यस नो यही डिस्कस कर लूं मैं। पर्सनल पे बेस्ट आएगा मेरे ख्याल से। यस नो कर दें प्लीज, वाई लिख दें या फिर नो लिख दें, YN स्टार्टिंग वाली स्लाइड हमें। हाँ ये अच्छा हो जाएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस 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 यस। बस फिर ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है किसी भी लिहाज से, तो मुझसे पर्सनल पे कर लें, पर्सनल में से चैट कर लें, व्हाट्सएप कर लें, जो करना है कर लें, मसला नहीं है, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। करें, एडजस्ट करें आप लोग प्लीज। मिस समय ना 5 महीने कंफर्म नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो कोर्स करने सॉरी जो करना है ना आपने, उसमें 5 महीने फिक्स नहीं है। मतलब मैं आपको 5 महीने फिक्स कर रहा हूँ, आपके लिए 5 महीने फिक्स नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे कोर्स को 5 महीने में करना चाहेंगी, मैंने आपको 5 ही महीने में करवाना है। और मैंने ये तक बच्चों से कहा हुआ है कि लास्ट बैच में तो मेरे साथ हो गया था, अगर ये 5 से 6 महीने में भी चला भी गया, तो जो फीस स्केड्यूल मैंने सेट किया है ना, वो छठे महीने का आपसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपसे 5 महीने का ही चार्ज करूंगा। और अगर हो गया आपके असाइनमेंट से आपके काम करने के अंदर, तो फिर हम देख लेंगे उसको। जैसे अभी ईद की वजह से 2 छुट्टियां गई, ठीक, मंडे को तो मैंने क्लास ही थी, मगर वेडनेसडे की, और मतलब मंडे के बाद से ट्यूजडे से लेकर सैटरडे तक कोई क्लास भी नहीं हुई, सारी क्लासेस मेरी रुक गई, होल्ड हो गई। क्यों होल्ड हो गई? इसलिए होल्ड हो गई क्योंकि इसमें रीजन यही बना के ईद की वजह से हो ही नहीं पाई। आज संडे था, आज मुझे कोई आधे लोग कह रहे होते हैं कि क्लास ले, आधे लोग कह रहे होते हैं क्लास ना ले, तो उसमें आधे यहाँ बोलते हैं आधे वहां बोलते हैं, तो फंस जाते हैं। फिर इसमें फंसता नहीं होता है कि आधे कह रहे हैं जी क्लास लें, आधे कह रहे हैं ना ले, फिर हम क्या करें? इसलिए मैंने कहा जी मंडे से हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, बात पूरी करें, ठीक है, ठीक है। देखें, इसमें सिर्फ इतना सा मसला है कि फाइवर के ऊपर ना, अपवर के ऊपर जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे बेशुमार ऑलरेडी स्किल्स होती हैं। स्किल्स हम किसे कहते हैं? ये देखिए, ये मैंने सब कुछ सिखाना है आपको, आगे मैं दिखाया था, मैं तसल्ली करता हूँ आपकी। एक हम चीज करते हैं, वो ये करते हैं कि जी, हम जब आते हैं ना, हम्म, हम जब बात करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्किल्स को यूनिक चीज नहीं होती, अगर आप थोड़ा सा समझ लेना ये वाली कहानी। मैं आपको जस्ट यहाँ ले जाऊँ फाइवर के ऊपर, ये देखें, फाइवर पे आप आए ना,
ये फाइवर पे आने के बाद आपके पास देखिए, हम यहाँ पे गए, हमने क्लिक किया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लोगो, मैं एंटर करता हूँ, राइट। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने ऊपर टॉप पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक एंड डिजाइन। अब ग्राफिक्स एंड डिजाइन पे आप टच करें, टच नहीं करें, सिर्फ माउस ओवर करें। माउस ओवर कहते हैं माउस को ऊपर लेके आना, ठीक है। थोड़ा मेरा नेट आई थिंक स्लो चल रहा है, ये आ गया देखिए। माउस ओवर आपने किया तो इसकी तमाम स्किल्स आपको यहाँ पे शो कर दी गई। आप ये देखिए गौर से जरा, ये देखिए सब हम, मतलब आपसे मैं कहूँ लोगो एंड ब्रांड। अब ये ब्रांडिंग मैंने आपको बताने आई क्या होती है, इसमें कलर पैलेट्स वगैरह होती हैं। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर आपको क्या मिल रही है, एक दो तीन चार, पांच, ये पांच तरह के आपके पास मौजूद है, क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मतलब लोगो डिजाइन आप कर सकते हैं, ब्रांड स्टाइल आप गाइडेंस आप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये पांच मिल गए। अब आपसे बात करें आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन की, तो ये भी आपके पास स्किल्स हैं। आपसे बात करें जो मिस्टर मिस्टर मैं बता रहा हूँ वेबसाइट, वेब एंड ऐप डिजाइन की, देखो आपको यहाँ पे मिल रही है। इस तरह कोडिंग, प्रोडक्ट एंड गेमिंग आपको यहाँ मिल रही है। तो ये तमाम स्किल्स ही यहाँ पर हैं। इसमें से हम अपनी बात है, हमारी कहानी आ रही होगी यहाँ पे आगे एक हमें मिल रही होगी स्किल ये वाली, जो हम सीख रहे होंगे। वेबसाइट कहाँ चली गई, प्रोग्रामेंट, वर्डप्रेस कहाँ चले गए भाई, तो ये आ गई, ठीक है ना। वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स, हम वर्डप्रेस की बात करें, हमें वर्डप्रेस सीखना है और शोपिफाई सीखना है। जी वर्डप्रेस भी सिखाऊंगा, शोपिफाई भी सिखाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट जो बनेगी, हाँ मैं आपको भी दिखाया था, मैं दिखाता हूँ, लेकिन बात हुई है कि मैं सरसरी तौर पे दिखाऊंगा। मजीद बस इतनी लंबी कहानी उसकी है, मैं आपको आंख पे नहीं कर पाऊंगा, टाइमिंग इश्यूज आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो होप से बात क्लियर हो होगी। जितनी भी आपको ये दिख रही है सारे सारे आपके पास क्या है पे स्किल्स है। मैंने आपसे क्या कहा कि आप बात करें सिर्फ डोमेन होस्टिंग परचेस करने के लिए, आप सर्च कीजिएगा, लोग ये भी नहीं करते। आप ये भी काम कर सकते हैं। आपने कन्वर्टर्स देखे होंगे, लोग इवन के वो जेपैक को जेपीजी में कन्वर्ट करना, ये तक लोग कर रहे होते हैं। रिमूवल, आपको पता है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कितनी सारी एप्लीकेशन हैं, और कितने सारे अब तो एआई टूल्स भी हमारे पास आ गए हैं, जिनकी हेल्प से हमारे लिए बैकग्राउंड रिमूव करना कितना आसान है। नहीं कर रहे होते लोग, उसकी भी स्किल दे रहे होते हैं। फायदा किसको है, हमें, पूरे काम नहीं कर रहे ना, हमसे करवा रहे हैं ना। तो फायदा किसका हो रहा है भाई, हमारा ही फायदा हो रहा है। तो हम उनको क्यों क्वेश्चन इस बात के लिए। तो ये सभी कुछ पॉसिबल यहाँ पे होता है जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मैं कर रहा हूँ, इस सभी ने मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, रखिएगा। देखिए आपने ये कहा कि अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको दिखाया था, नहीं हुआ तो आप चूज कर लूंगा। है, मुझे याद पड़ रहा है स्लाइड के अंदर मैंने रखा था उस स्लाइड को ले आके, और शायद मैंने हम्म, नहीं, नहीं रखा मैंने। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक है CMS, राइट। एक मिनट रुकिए, मिल जाए, ढूंढना पड़ता है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि ना तो चल रही होती है CMS। नहीं, उसमें ये होता है कि आपको ना उसका जवाब मिल जाएगा जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं। बेसिकली इनका क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हम वर्डप्रेस पे ही काम करना क्यों सीख रहे हैं। देखिए वर्डप्रेस से हम काम करना सीख सिर्फ इसलिए रहे हैं कि वर्डप्रेस पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो वर्डप्रेस पे सिर्फ बेनिफिट ये है कि इस वक्त कहा ही जाता है कि 43 के करीब, 43% के करीब जितनी भी वो है ना वेबसाइट दुनिया में है, उससे 43% के करीब वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर मौजूद है। मतलब यहाँ पे सवाल इस तरह का मेरे पास दो लोगों से पूछे आ रहा है कि हम वर्डप्रेस को प्योरिटी क्यों दे रहे हैं, हम कोडिंग बेस्ड वेबसाइट पे क्यों नहीं जा रहे। तो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट पे जाएं या वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाएं, तो इनमें फर्क बिल्कुल है, लेकिन हमारे लिए फर्क इतना बड़ा क्यों नहीं है। इससे नहीं है कि हमें पता होना चाहिए ये बात कि अगर हम वर्डप्रेस की बात करें और कोडिंग बेस की बात करें, तो हमारे लिए मेन चीज क्या है, हमारे लिए मेन चीज है ना एक ही है, वो क्या है, पैसे। ठीक है, हम यहाँ पे अर्न करने के लिए आए हैं। हमें स्किल्स सीखनी है, स्किल्स को सीखने के बाद हमें उससे क्या करना है, स्किल को सीख के हमें समझना है कि स्किल हमारी है क्या, और उस स्किल के बिहाफ के ऊपर हमें क्या क्या करना है, हमें अर्न करना है। तो जब हमारा एक काम ऐसा जो कि हम यूज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती यूज कर रहे हो, कि मार्केट की वर्थ और डिमांड है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, उसमें अगर ये वाला काम सेम हो रहा है, फिर हम ये वाला काम क्यों नहीं करेंगे। देखिए ये आ गई वेबसाइट, उस पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखिए इस वेबसाइट में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके पास लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है ना। अब ये हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम CMS कह रहे होते हैं। ये CMS में क्या होता है, हमें रिजल्ट बताया जा रहा होता है जी, हमारे पास जो वेबसाइट्स वगैरह हम जो बनाने के लिए जा रहे हैं, वर्डप्रेस हम क्यों बना रहे हैं। देखें यहाँ पे रिजल्ट में आपसे साफ साफ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अच्छा, ये रहा देखिए, ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है।
ये नन यहाँ पे लिखा हुआ है, नन की मीनिंग यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि बनी और कुछ ना कुछ टेक्निकल वजूहात के तहत पे उनका काम पूरा नहीं हो सका, या फिर किसी टेक्निकल सपोर्ट में फंस गई, वो मतलब किन की बात चल रही है, कोडिंग की बात चल रही है। उनका रेशियो 31% के करीब है। अगली बात आपसे कही जा रही है कि 43% के करीब आपकी वेबसाइट जो है पूरी दुनिया के अंदर, ये पाकिस्तान की बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया की बात चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर 43% के करीब वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि वर्ड प्रेस पर ही बनाई गई हैं, वर्ड प्रेस पर बनाई गई हैं। इसमें कोई बहस किसी भी लिहाज से नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, मैं क्लिक करके अंदर गलत चला गया, पीछे रहते हैं, ये डिटेल में अगर आगे आप बताने लगा ना आपको, और लंबी बात ये है कि हमें इतनी लंबी बात करनी नहीं है इस क्लास के अंदर। देखिए, अब अगली बात यहाँ पे देखिए, बता रही है शॉपिफाई की। शॉपिफाई पे करेंगे जो 3.9%, इनकार नहीं है। आप सब ये देखें ना, ये तो बात चल रही है यहाँ पे किसकी, 43% की, कौन सी वाली, जो कि वर्डप्रेस पर टोटली बेस कर रही है, 43% है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा जी, अगली बात देखिए 63%, ये क्या होता है, ये 63% पे सीएमएस निकाला होता है। इसमें ये होती है कि कोडिंग प्लस वर्डप्रेस, इसमें कोडिंग भी यूज की गई, वर्डप्रेस को भी इस्तेमाल किया गया। इस बिहाफ के ऊपर अगर कोई वेबसाइट काम कर रही है तो जनाब उसमें ये बताया जा रहा है कि 63% दुनिया के अंदर वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रही हैं। तो ये है वजूहात, ये है रीजन जिसकी वजह से अभी आप लोगों को जो सिखाई जा रही है और जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है वर्डप्रेस के ऊपर। और इजीएस्ट क्यों होता है, देखिए अक्सर आपसे मैं ये वाली बात करता हूँ कि अगर आपको इतना काम करना आता है ना, कितना काम, अगर आपको ये करना आता है, क्या करना आता है, जस्ट ये कि जी आप इसको यूं करके यूं ड्रैग कर लें, इसको जो यहाँ पे लाके जो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। अगर आपको इतना काम करना आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना अगर आपको आता है, इस तरह से अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है, जब मैं स्क्रीन पे खेल रहा हूँ अपने आइकन्स के साथ, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्कुल इस तरह बन जाती है। कुछ जहाँ पे टेक्निकल मामला आते हैं, ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बट अगर जितना आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप बताया गया है इस तरह करने के लिए, कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली बात आपको क्लियर हो जाती है, तो आपकी वेबसाइट इस ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर ही पूरी बन जाती है। और कुछ बातें टेक्निकल होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए तो नहीं कहूंगा, अपने काम के लिए तो सीखना पड़ता है, वरना तो आपका पूरा का पूरा काम इस ड्रैग एंड ड्रॉप पे ही निकल जाता है। इसमें कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं कर सकता। वेबसाइट आपकी इस तरह से बन रही होती है। ठीक है जनाब। और मुझे सवाल में बस तीन चार है, रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कर देखिए रेलिवेंट क्यों नहीं है, आप कहें फोटोशॉप क्यों नहीं सिखा रहे, मैं सिखा के थक चुका हूँ, मैं खुद यूजर हूँ। मुझसे आप कहेंगे कन्नड़ पे काम कर लो, इनकार नहीं है, मैं करता भी हूँ, लोगों को डॉक्यूमेंट भी करता हूँ, बट चूंकि मैं फोटोशॉप पढ़ाता आया हूँ, इलिस्ट्रेटर पढ़ाता आया हूँ, उससे मेरे हाथ सेट है, तो मेरी प्रियोरिटी फर्स्ट क्या होगी, कैनवा नहीं होगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो यूट्यूब होगी। लेकिन मैं हरगिज आपसे नहीं कहूंगा कि आप जो यूट्यूब करो फोटोशॉप होगा, लेकिन मैं हरगिज आपसे नहीं कह रहा कैनवा फालतू है, भाई कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखें इसको आप, किसने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू नहीं, बहुत जरूरी चीज है वो। ठीक है, मैं कैनवा का इस्तेमाल एनिमेशन में कर लेता हूँ, क्यों, मेरा टाइम बच जाता है। ये ट्रांजेक्शन अगर कहीं भी लगानी होगी किसी अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्लाइड स्टडी फोटोशॉप पे करके वहां से प्रॉपर्ली इमेजेस बना के उठा के उसको ले आऊंगा कैनवा के ऊपर। अब कैनवा में मुझे प्री 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 सेट्स हम वर्ड यूज करते हैं या टेम्पलेट्स यूज करते हैं, बने बनाए मिल जाएंगे, जस्ट मैं क्लिक करता रहूंगा, एनिमेट होते रहेंगे, जो पसंद आएगा उसको सेट कर दूंगा। वरना ये सारे काम पहले हम आफ्टर इफेक्ट पे किया करते थे, तो अभी भी करते हैं, प्रोफेशनली काम अभी भी उसी पे होता है। किसी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी पड़े और आप उसे कहें ना जी मैं कैनवा बेस्ड के ऊपर काम करने के लिए आया हूँ, तो बड़ी कंपनियों को तो आप किक आउट कर देगी वहां से। लेकिन अगर आप चुपचाप कर लेंगे काम, पूरा नहीं, जहां आपको हेल्प मिल रही होगी अपने हेल्पिंग हैंड के लिए, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, किसी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे जब फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिला और मुझे ये पता करना था जी के मेरे पास जो है वो टिकटॉक का या फिर यूट्यूब का, जब तक मैंने कुछ यूज नहीं की थी, तो मुझे अगर नहीं पता था कि जी इसका साइजेस वगैरह क्या होते हैं, मैं गूगल पे नहीं किया, मैं कैनवा पे चला गया। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं जाके ना, आई एम सॉरी, मैं जाके यूट्यूब 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 पे जाके या गूगल पे जाके सर्च कर लूँ, नहीं, मैं कैनवा पे गया, कैनवा को स्टार्ट किया, सामने आपको पता है वो लाइन लगी हुई होती है इनकी, और सब चीजें दिखा रहा होता है जी कि यूट्यूब ये है, इंस्टाग्राम ये है, ये है, वो है। और आप जो चीज भी डिजाइन करना चाह रहे होते हैं, ये देखे थे ड्रैगन टॉप दिख रहा है, जिस तरह से आपको यहाँ पे ड्रैगन टॉप करके दिखाया जा रहा है, आपकी वर्डप्रेस से पूरी वेबसाइट ऐसे ही बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। और वर्डप्रेस पे चीजें अपनी इस तरह से मूव कर रहे होंगे, तो आपका काम हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है ना, इसको कहते हैं रियल व्यू के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपकी बात करते हैं यूट्यूब फेसबुक की बात करनी है, फेसबुक के लैंडस्केप की बात करनी है, कवर देखिए इन सब के साइजेस देखे हुए आ रहे हैं। मुझे कभी किसी चीज के साइज की जरूरत पड़ी ना, अगर तो मैंने चीज क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है और माउस ओवर यहाँ पे सिर्फ करना है, मुझे आइडिया मिल जाना है कि जी यहाँ पे जो है माउस ओवर करने के बाद कि किस चीज के ऊपर उसका साइज क्या है, मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है जनाब, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास के अलावा अगर हो तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर करता हूँ। क्लास में मैडअप करना चाहूंगा, और फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमारा जो भी इस कोर्स का होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पर्सनल पे करता हूँ, तो वहां हम बात कर लेते हैं। इसी के सवाल मेरे पास बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और सवाल के बढ़ने में इतराज नहीं है, सवाल जो रेलिवेंट नहीं है। मैं सबसे ये बात कर रहा हूँ कि आप इतने आगे की बात मुझसे ना करें,
क्योंकि उन सवालों का जवाब मैं आपको यूं नहीं दे सकता, इसलिए कि मुझे उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा आपको। और मैं आपको सब पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू देने के लिए आया हूँ कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या। इसके लिहाज से सवाल जो आए मैंने आपको आंसर कर दिए। मिसेस रशीद देखें, ये जो आपको ये वीडियो नजर आई है ना, ये वर्डप्रेस नहीं है, ये कैनवा है। अगर अभी तक आपने कैनवा यूज नहीं किया तो कैनवा यूज करके ट्राई करें। हम कैनवा पे अगर आपको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर चीजें सेट करना आती है तो यकीन कीजिए आप वेबसाइट किसी क्लाइंट की, अपनी खुद की वेबसाइट इस तरह से यूज कर लेंगे। नहीं वैसे तो देखें, एक फ्री प्लेटफॉर्म भी होता है, उसको हम कहते हैं लोकल सर्वर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हैं या फिर किसी क्लाइंट के लिए कोई ऐसा काम उसका है जो आपने करके देना है, तो उसको लोकल सर्वर पे करके नहीं देंगे। लोकल सर्वर क्या होता है, सिंपल समझ लें, आपकी कैनवा चल रही है, गूगल चल रही है, यूट्यूब चल रही है, कभी आप कहें हो बैंक एटीएम से पैसे निकालने के लिए और पता चला हो जी कि लिंक डाउन का एरर आ रहा है। लिंक डाउन क्या होता है, लिंक डाउन यही होता है। सर्वर डाउन, सर्वर डाउन क्या होता है, सर्वर डाउन यही होता है कि जी बैकएंड से जहां पे आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा रखा हुआ है वहां से वो कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा। लेट्स यूबेल का आपका अकाउंट है, ठीक है, यूबेल के अकाउंट आपके पास है, आपकी ब्रांच कोई भी हो, आपको पता है किसी भी यूबीएल की एक मशीन में जाके पैसे अपना कार्ड लगाएंगे, पैसे निकल जाएंगे। अब मजे की बात है जी, क्या एक यूबीएल का लगा हुआ है, एक बराबर ने मिजान का लगा हुआ है, एक एमसीबी का लगा हुआ है, एक ही जगह पर 3 मशीनें लगी हुई हैं। मॉल्स में अक्सर ऐसा हो जाता है। आपने यूबीएल में इंसर्ट कर रहे हैं कार्ड, लिंक डाउन का एरर मिल रहा है। अपने सेम कार्ड को एमसीबी में डाल रहे हैं तो पैसे आप, मैं बता रहा हूँ, पैसे आप विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या बात हुई, अगर लिंक डाउन था तो पैसे क्यों निकल गए? अरे भाई लिंक डाउन आपकी किसका है, आपकी उस मशीन का लिंक डाउन है जो कि आपको सर्वर से कनेक्टिविटी में है। मगर मिजान हो गया, एमसीबी हो गया, ये सब आपस में कनेक्टिविटी में रहते हैं। ये आपस में कनेक्टिविटी में इस तरह से नहीं रहते कि इनकी हेलो हाई अच्छी होती है। एक निजाम है पूरा इंटरनेट की दुनिया का, जिसकी बिहार पे चल रहा होता है, कोडिंग शोडिंग चारे चल रही होती है, किसी को दूसरे की कोई प्राइवेसी नहीं पता होती। तो लिंक्डइन जो आपके पास चल रहा है वो आपका सर्वर का चल रहा है। तो ये इश्यूज इस तरह के टेक्निकल आते रहते हैं। इससे भी हम बचने के लिए अच्छे होस्टिंग और होस्टिंग परचेस कर रहे होते हैं ताकि इससे हम बच सकें। और फ्री में नहीं होता ये, ठीक है, थोड़ी परचेसिंग यहाँ पे आपको करनी पड़ती है, जो कि आप लोग भी जाके आगे कर रहे होंगे। लेकिन बात फिर कोई है कि अगर आप नहीं करेंगे, फिर वही बात, क्या मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया, इफ यू हैव अ बजट, तो आप क्या करेंगे, खुद का कोई चीज लॉन्च करेंगे, कोई प्रोडक्ट आपके जहन में होगा उसको आप सेल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे जनाब, फिर आप ये करेंगे कि आप जो है लोगों के लिए काम करेंगे। वो लोग कौन है, पाकिस्तान के लोग भी हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, पाकिस्तानी अगर ना हो तो पाकिस्तान से बाहर के भी हो सकते हैं। पहले तो कोशिश आपने ये करनी है कि सीखना है, सीखने के बाद आपने एप्लीकेबल करना है। नो, ये वाला कोर्स नहीं है तो 6-8 महीने बाद कंप्लीट करने के बाद आप कुछ करें नहीं, आप साथ साथ करेंगे जनाब। साथ साथ करेंगे तो ही फायदा रहेगा। जहाँ हेल्प एंड सपोर्ट मेरा रहेगा एज टीचर, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने साथ साथ काम नहीं किया तो फिर आपको लॉस है, और छोटा मोटा लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अबाउट टू इंशाल्लाह ताला एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने लास्ट बैच में बताया था, और ये भाई ने मुझे याद दिलाया था, आपको बता रहा हूँ मैं। ये हमारे काशिफ भाई होते हैं एक, हमारे लास्ट ग्रुप के अंदर, तो वो इस ग्रुप में अभी वो हैं। तो वो ये कह रहे हैं मुझे एलएमएस के बारे में। एलएमएस एक चीज होती है, एक होते है ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट, जो हम बताना सीखेंगे। जैसे अगर दराज हो गई, हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो बनेगी वो इस तरह की ही बनेगी। इसके बाद हम बनाएंगे एजेंसी बेस्ड वेबसाइट। ये क्या होती है, जैसे स्टेट एजेंसी हो गई या कोई और एजेंसी हो गई, इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे हम। फिर बनाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल वेबसाइट। प्रोफाइल वेबसाइट क्या होती है, जैसे मैं कहूँ जैसे आज डॉट कॉम के नाम से मुझे वेबसाइट बनानी है, उसमें मेरा पूरा बायोडेटा मौजूद होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, किस किस तरह का पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या नहीं, ठीक है, इस तरह की चीजें चल रही होंगी। और फिर इन तमाम चीजों को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा वो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप से इतना सा होगा कि मैं जो हूँ सिंपली इस तमाम वेबसाइट को सीखने के बाद इन स्किल को सेल कर रहा हूँ। और एक आखिरी होती है एलएमएस। एलएमएस भी होता है कि जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो एक वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वो जाके क्लास की रिकॉर्डिंग बात भी देख सकेंगे। बस ये होता है एलएमएस। आसान नहीं है, थोड़ा प्रोसेस है इसके अंदर, और मुश्किल में नहीं है, सीख लेंगे तो, ठीक है। तो क्लास को एंड कर रहा हूँ उस उम्मीद के साथ कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी सवाल आपके ध्यान में अगर आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और कोई क्लास किसी को डेमो शेमो अगर चाहिए हो, ऑलरेडी तो ये हो चुका एक ओवरव्यू के हवाले से, वरना मेरी रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं मैं आप उसमें भी इन कर सकता हूँ, उसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें। बढ़ रहा है, टाइम आउट हो रहा है, ठीक है, मुझे लोग कह रहे हैं सर आप 1.5 घंटे का कहा था, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। साकिब भाई मैं आपको पर्सनल में आंसर कर रहा हूँ, किसी ने को सवाल करना तो रुके, वरना आप लोग अल्लाह हाफिज आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। साकिब भाई देखिए